Okay, participants, we have Anjali Dua with us. Hello everyone. And let me introduce Anjali before I can tell you what topic she's going to talk about today. Anjali Dua जो है वो registered dietitian है, certified diabetes and certification है उनकी diabetes में from Canada. She has attained her professional diabetic training. Dietetic is it's Dietetics. dietetic Dietetics. diabetic training from Ryerson University, Toronto, Canada. She specializes in a wide range of health issues, for example, diabetes management, high cholesterol, PCOS, meal planning, general nutrition, South Asian diets, and aging well. इनका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है तो मेक श्योर आपने अपनी पेटियां बांधी हुई हैं. Anjali has a trusted ability to encourage her clients to eat more mindfully, intuitively, and overall improve their relationships with their food and their body. ये फाउंडर है नरिश विद न्यूट्रिएंट्स की और करंटली ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हैं एज अ कंसल्टिंग डाइटिशियन. इनको एक सर्टिफिकेशन इन क्रेविंग एंड चेंजेस एंड चॉइस भी इन्होंने उसमें भी सर्टिफाई किया है एंड फिजियोलॉजी फॉर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन and she's also certified in pediatric nutrition. So all kinds of nutrition में इन्होंने actually certify किया हुआ है. Different kinds peds के आपकी बच्चों के overall health के PCOS, different women conditions, aging के conditions, different kinds of diet planning में इन्होंने practice and certify किया है. Today she's going to be talking about weight management, the strategies associated, and three important components. Number one, importance of macronutrients, portion control, learning to build smart goals, and of course recipe demonstration भी ये करें. आप recipe demonstration भी करने वाली हैं अंजलि आज? So it will be like virtual. So I have picture and I Okay, have ingredients. great. So I usually basically, do it with the group जब मिलते हैं, but virtually it's not possible. yes, thank you, Anjali. Today, so basically, she's going to give us an overall view of importance of nutrition related to one's conditions, gender, and age. So, welcome, Anjali. Over to you now. Okay, thank you everyone. Thank you Uzma ji and Sobia for giving me this opportunity. मैं ये जो प्रेजेंटेशन है वो मैं इंग्लिश भी बोलती हूँ, हिंदी भी बोलती हूँ, थोड़ी पंजाबी और थोड़ी उर्दू भी बोलती हूँ. बट अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आई एम ओके विद. आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं आपका कॉन्सेंट कंफर्टेबल लैंग्वेज हिंदी है. जी अंजलि, ज्यादातर लोग हिंदी में कंफर्टेबल है तो. ठीक है, ओके परफेक्ट. सो मैं मेरे पास एक पावर पॉइंट है जिसपे आप जो मैं बोल रही हूँ वो देख सकते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. वो मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ. गिव मी 2 minutes. मुझे जरा 2 मिनट लगेंगे स्क्रीन शेयर को करने के लिए. Want to see where I'm going. So this is the whiteboard. Hmm. जब मैंने अंजलि से बात की और मैंने कहा कि अंजलि आ रही है तो दिन में बड़ी ख्वाहिशें आई. अच्छा, एजिंग पे बात करेंगी, कुछ खाने पे कुछ ऐसा खाएंगे जिससे एज रुक जाए, स्किन बहुत अच्छी हो जाए, कोई मैजिक होगा. ये अंजलि है, कोई एंजल बन के आएंगी हमारी जिंदगी हाँ. में, कुछ ऐसा Thank you so करेंगे. much.
आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं स्क्रीन कैसे शेयर करूं, बिकॉज मैं यूजुअली दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ, जूम नहीं करती हूँ। आप मेरे को कुछ गाइडेंस दे सकते हो उस्मा जी यहाँ पर? जी मैं बिल्कुल। स्क्रीन आप शेयर पे जा रही हूँ, तो बेसिक है, एडवांस है, फाइल्स पर जाऊं? आप शेयर स्क्रीन आपने अपने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है वो? हाँ जी। ठीक है, तो आप शेयर स्क्रीन पे जाके हम्म। उस फाइल पे जाइए और उसको ओपन कर लीजिए। हाँ, आई डिड, बट नो, इट्स टेकिंग टाइम। Sorry everyone, नहीं नहीं, मुझे दैट्स ओके, see, दैट्स I am टोटली ओके। also not very good with this आप जूम मिनिमाइज कर लीजिए उसके बाद। हाँ, जूम के साथ ना हाँ, ज्यादा। जूम मिनिमाइज कर लीजिए, एक दफा शेयर स्क्रीन का बटन प्रेस करके जूम को ओ, मिनिमाइज कर लीजिए। उसके बाद आप सीधा जहां भी जाएंगे वो स्क्रीन सबको नजर आएगी। ओके, परफेक्ट। जी। सो जूम को मैं मिनिमाइज करती हूँ। ओके, नाउ आई कैन गो विद शेयर स्क्रीन। अभी मैं ओपन कर रही हूँ प्रेजेंटेशन, होपफुली। ये दिख रही है आप सबको? No. नहीं, वेट। अंजलि, आप मुझे मेल कर दीजिए। हाँ, आई कैन डू दैट, गिव मी 1 मिनट। आई एम सो सॉरी। दैट्स ओके अंजलि, शाहरुख खान ने इसीलिए कहा था बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एक हम मिनट, सब आदि हैं, कुछ ना कुछ यहाँ होता है। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, आई एम सो आप सॉरी। कर लीजिए। Anjali, this makes me happy that I thought I'm the only one can't do it. So there are people like me around. See, I feel happy about it. Not happy because you couldn't do it. I'm happy because I know मेरे जैसे लोग भी हैं यहाँ पर. आई एम हैप्पी टू सी यू हैप्पी। देखो, मैं जूम के साथ मैं कम करती हूँ छेड़छाड़, ज्यादा मैं डिफरेंट एक मेडिकल सॉफ्टवेयर है उसको यूज करती हूँ। सो इस वजह से मुझे जूम का ज्यादा पता नहीं है। हाँ, आई एम सेंडिंग यू उसमें। तो ये ओके। अंजलि, आपको बचपन से ही ये बनने का शौक था, डाइटिशियन? अरे हाँ, मैं स्टोरी बताती हूँ आपको कि एक्चुअली क्या हुआ। जो मेरे पापा थे, वो चाहते थे कि हम 4 भाई बहन हैं, तो वो हमेशा से यही चाहते थे कि एक उनका जो बच्चा है वो मेडिकल फील्ड में जाए, टू हेल्प पीपल। सो आफ्टर लाइक ही वी लॉस्ट हिम विद डायबिटीज, तो उनका किडनी फेलियर हो गया था। एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड दैट अगर मुझे पता होता ज़्यादा तो आई कुड हेल्प हिम मोर। सो तो उस टाइम मैं स्कूल में थी। मैंने प्रेजेंटेशन भेज दिया। सो उस टाइम मैं स्कूल में थी, तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि नो, आई वांट टू हेल्प पीपल मोर रिगार्डिंग हेल्दी ईटिंग और डायबिटीज़ रिलेटेड। इसीलिए मैंने डायबिटीज़ में सर्टिफिकेशन करी। और उसके बाद जब मैंने अपनी कंसल्टेशन स्टार्ट करी, देन आई गॉट मोर केसेस लाइक बच्चों को प्रॉब्लम है, चाइल्डहुड ओबेसिटी है, ओल्डर एज में ऑस्टियो आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है, और जो है पोस्ट नेटल प्रॉब्लम्स हैं वुमेन को। आप बच्चे होने के बाद काफ़ी डायबिटीज़ भी हो जाती है। तो उसमें सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादा हिंदी या अपनी लैंग्वेज बोलने के लिए जब आप बोलते हो तो कनेक्शन ज़्यादा अच्छा बैठता है। तो उसमें क्या है कि समझ आता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग तो समझ आता है कि आप, अच्छा, आप प्रेजेंटेशन आ गई है, एवरीवन कैन सी? Yes. परफेक्ट। सो उसमें देन दैट्स हाउ आई एम हेल्पिंग मोर एंड मोर पीपल।
जिनको मैं सिखा सकूं किस तरीके से आप खाना जो है पोर्शन में खा सकते हैं, हेल्दी खा सकते हैं, बिकॉज फूड इज अ थेरेपी। ये आपको अलग अलग जैसे इट्स अ कंफर्ट। सो और अगर आपको पता है कि किस तरीके से आपने फूड को स्मार्टली खाना है, सो आप कितनी डिजीजेस को बिना विदाउट मेडिकेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अंजलि जी, अंजलि आप बस नेक्स्ट बोलेंगी तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दिया। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो अभी जो है मेरे को अपना ईमेल दिख रहा है वो सो सोबिया, जी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप खोलिए, ये ईमेल जो उन्होंने भेजी है वो है। ये ईमेल लिख रहा है इनको। जी, इससे पहले हमें स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन नजर आई थी, अब अभी भी आपका ही ये है, ईमेल दिख रही है। इसे आप मिनिमाइज कर लीजिए। ओके, आई मैं ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म कर सकूं 6 बजे तक। आई नो थोड़ा टाइम हमारा निकल गया है, कोई बट बात। उससे पहले जो है मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी वेट मैनेजमेंट के बारे में। मैं देख रही हूँ यहाँ पे देर इज वैरायटी ऑफ एज ग्रुप्स आई कैन सी हेयर, और उस पे ही मैं ज्यादा बात करना चाहती हूँ। एज वी आर ग्रोइंग, हमारी एज की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती जाती है न्यूट्रिशन की। डाइजेस्टिव कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है। जब बच्चे होते हैं दे कैन डाइजेस्ट बेटर, टीन होते हैं दे कैन स्टिल डाइजेस्ट बेटर, बट जैसे जैसे एज द बॉडी इज ग्रोइंग टू बी एन ओल्डर टूवर्ड्स ओल्डर एज, देन इट गेट्स डिफिकल्ट। तो गट हेल्थ के इशू सबसे ज्यादा होते हैं, तो वहां पर कुछ चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज का तो हमारा वेट मैनेजमेंट पर है, बट अगर मेरे को अगला जो है फिर से सेक्शन मिलता है जिसमें आई कैन टॉक, सो आई वांट टू टॉक ऑन गट हेल्थ, अगर सबका कॉन्सेंट है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। आप नेक्स्ट करेंगे सोबिया जी? एंड आई थिंक हाँ, स्टार्ट स्लाइड शो। कैन यू सी ना? नीचे से आप बॉटम से नहीं, आई कैन ओनली सी द टाइटल स्लाइड। व्हाट अबाउट नाउ? नहीं, सिर्फ एक टाइटल स्लाइड आ रही है, उसको आप आगे करेंगे तो बाकी की स्लाइड्स दिखेंगी एक एक जी करके। जी, मेरे पे दिख रही है बाकी। अच्छा, इधर रिफ्रीज हो गया। ओह या, नाउ इट्स कमिंग, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक जैसे डिस्क्लेमर है मेरे पास, जिसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने ली इसमें प्रेजेंट करी है वो मेरे मन की बात नहीं है सिर्फ। ये सब एविडेंस बेस्ड रिसर्च से आई है। हेल्थ कनाडा, डायबिटीज कनाडा और डाइटिशियन ऑफ कनाडा के थ्रू मैंने रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है। सो दे आर प्रूवन रिसर्चेस, ठीक है। अगर आपको कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए पर्टिकुलरली अपने लिए, तो उसमें आप जो है किसी डॉक्टर को या डाइटिशियन या नर्स को जाके मिल सकते हैं, बिकॉज दिस इज द जनरल एडवाइस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन हम 1 to 1 में केस डिफरेंट होता है, एवरीवन हैज डिफरेंट केस, ठीक है। उसके बाद हम एक गेम खेलेंगे, इट्स अ क्विज। वेट मैनेजमेंट क्यों मैटर करता है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ न्यूट्रिशन बेसिक्स हैं, हाइड्रेशन है, मील प्लानिंग के टिप्स हैं, एक रेसिपी आइडियाज है मेरे पास, फिजिकल एक्टिविटी और बिहेवियर चेंजेस, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। सोबिया जी, कैन यू गो नेक्स्ट? ओके, सो डिस्क्लेमर के बारे में मैंने बात कर दी है, आप नंबर 4 स्लाइड पे जा सकते हैं। नेक्स्ट। ओके, लेट्स प्ले अ क्विज। तो जैसे ही आपको दिखते हैं क्वेश्चन, तो यू कैन रेज हैंड और आप आंसर दे सकते हो और अनम्यूट कर सकते हो अपने उसको, वॉइस को। आप आगे जाएंगे एक और स्लाइड। ओके, नाउ स्टॉप। ओके, ये बीएमआई के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इट्स जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन जो मैं चाहती हूँ आपको समझ आए। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है हमारी हाइट और वेट की कैलकुलेशन होती है।
तो इसमें से कौन सी कैलकुलेशन आपको लगता है सही है बॉडी मास इंडेक्स की, जिसमें वेट को हम किलोग्राम में और हाइट को मीटर में रखते हैं, वेट को हम पाउंड में और हाइट को हम, एक मिनट, ट्राइंग टू सी, वेट को हम किलोग्राम में और हाइट को हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं मीटर से, और वेट को हम पाउंड में रखते हैं और डिवाइड करते हैं हाइट। इनमें से कौन सा, अगर आपको नहीं भी आता है तो इट्स ओके, बिकॉज मैं हूं यहाँ पर सिखाने के लिए। तो इनमें से कौन सा आपको आंसर लगता है ठीक है? मिडल वन। ओके, ज्यादा लोग बी कह रहे हैं कि और कोई नंबर भी है हमारे पास? कोई यहाँ पे मैथमेटिशियन है ग्रुप में? अच्छा ठीक है, दिस आप, इज सॉरी, बी ही है। बी है। अच्छा, सोविया जी आप नेक्स्ट करेंगे एक और। हाँ, आंसर है ए। ठीक है, जो बीएमआई है, जैसे मैंने बोला बॉडी मास इंडेक्स, वो बहुत जरूरी होता है जब हमारा जब वजन बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जब मैं क्लाइंट्स की असेसमेंट करती हूँ तो मैं उनका बीएमआई चेक करती हूँ, बॉडी मास इंडेक्स, जो हमें बताता है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है, जो आपका वजन है वो हो किलोग्राम में और हाइट जो हो वो हो मीटर में। ठीक है, अब सोबिया जी आप एक और करेंगे नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ पर जब आप हाइट और वेट को कैलकुलेट करते हो, मतलब वेट हम ऊपर रखते हैं, हाइट नीचे रखते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है। वो नंबर का एक क्लासिफिकेशन है यहाँ पर, एक, अगर वो नंबर आपका आया 18.5 से नीचे तो अंडरवेट। ठीक है, उसका मतलब है इंक्रीज रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, अगर आप अपना हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन कम है तो। दूसरा है नॉर्मल वेट, जो 18.5 से 24.9 के बीच में है, जो कि एक हेल्दी वेट कैटेगरी है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये नंबर इसके बीच में आना चाहिए, इस रेंज के बीच में। फिर है ओवरवेट, 25 से 29.9, थोड़ा सा इंक्रीज रिस्क हो जाता है, बट यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि अगर आप वेट लूज थोड़ा करोगे यू विल फॉल इनटू नॉर्मल कैटेगरी। हाँ, मेरे को सुनाई नहीं दिया। कोई क्वेश्चन है? नहीं, आई थिंक ये कुछ बैकग्राउंड में होगा। तो सॉरी। अच्छा, उसके बाद ओबीज 1 2 3 कैटेगरीज आती हैं और उसमें वो बढ़ता जाता है हाइट के अकॉर्डिंग। अगर वजन बढ़ता जा रहा है तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करके असेस करते हैं कि आपका रिस्क कितना हाई है हेल्थ प्रॉब्लम होने का। अब सोबिया जी कैन यू डू नेक्स्ट? ओके, सो किस तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर आपका जो है वजन ज्यादा है? टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखने का बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना कि डायबिटीज का रिस्क फैक्टर ओबेसिटी सिर्फ नहीं है, और भी रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका वजन बढ़ गया है तो आपको शुगर हो जाएगी, बट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जो हो सकती हैं, जैसे एक्सरसाइज ना करना, मेंटल हेल्थ इशू होते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, आपकी जो है रेस या एथनिसिटी है, साउथ एशियन है, एबोरिजिनल है, कुकेशियंस है, उनका रिस्क भी हाई होता है। कोलेस्ट्रॉल हाई होना, वो भी वजन बढ़ने के कारण काफी रिस्क उसका हाई हो जाता है। बीपी बढ़ जाना, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। और हार्ट की और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, और काफी केसेस में कैंसर भी इसका एक रिस्क देखा है। स्लीप एप्निया भी ओबेसिटी का ही एक जो है वो है, डिजीज है जिसके ओबेसिटी के कारण होता है। अब दूसरी तरफ देखें अगर, तो अंडर वेट अगर आपकी बॉडी जाती है, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कम है, तो अंडर न्यूट्रिशन, ऑस्टियोपोरोसिस, इनफर्टिलिटी और इम्पेयर्ड इम्यूनो कॉम्पिटेंस, मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती कि वो वायरस और बैक्टीरिया से फाइट कर सके, तो आप जल्दी जल्दी सिक हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला स्लाइड करेंगे सोबिया जी। अभी जब हम बीएमआई की बात कर रहे हैं, दूसरा बहुत सिंपल है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, जो फैट आपके स्टमक के अराउंड होता है, आपकी बेली के अराउंड होता है। बीएमआई में फिर भी हम एक चांस ले सकते हैं कि क्या होता है कि अगर आप वेइंग स्केल पे अगर खड़े होके वेट चेक कर रहे हो
वो जरूरी नहीं है कि आपका बॉडी फैट ही दिखा रहा है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में मसल्स हैं, बोन्स हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है, कभी बाउल अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, कभी पानी कम पिया है, कभी ज्यादा पिया है पानी, कभी नींद नहीं अच्छी आई, उन चीजों से आपका वजन अलग अलग दिखता है वेइंग स्केल के ऊपर, ठीक है। तो वहां पर फिर भी हम 1% चांस ले सकते हैं कि इट्स नॉट गिविंग अस एग्जैक्ट नंबर फॉर BMI, बट वेस्ट सर्कमफ्रेंस से हमें ये पता चलता है कि आपका फैट अराउंड द बेली कितना है। और ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि अराउंड द वेस्ट जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उन पे फैट की लेयर चढ़ती रहती है, ठीक है। तो जब फैट की लेयर अराउंड द ऑर्गन चढ़ती रहती है तो प्रेशर ऑर्गन्स को ज्यादा पड़ता है और उससे डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे मैन बताया उन्होंने 102 सेंटीमीटर से ऊपर कमर का नाप चला जाए तो रिस्क बढ़ जाता है, और वुमेन का 88, ठीक है। और जो साउथ एशियन है कम्युनिटी है उसमें 90 सेंटीमीटर मेन का है और 80 सेंटीमीटर वुमेन का है। ओके। तो जब आप वेस्ट चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके दोनों अराउंड हेयर बोन फील होती है आपकी कमर पे, तो बोन टू बोन आप चेक करते हैं। ओके उस्मा जी, आर यू चेकिंग? ओके, कैन यू डू नेक्स्ट? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया। फैट ही फैट है, बोन तो नहीं लग रही कहीं। ये देखते हैं, इसका आसान होगा आंसर। वाई इज फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट फॉर वेट मैनेजमेंट? एक्सरसाइज करना जरूरी क्यों है आपके वेट को मैनेज करने के लिए? ए, ये कैलोरी बर्न करती है और आपको हेल्प करती है कैलोरी डेफिसिट में रहने के लिए। मेटाबॉलिज्म को टेम्परेरली बूस्ट करती है, मतलब कभी कभी बूस्ट करती है, और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। क्या लगता है आंसर क्या है? ए। ए। A. ओके, कैन यू डू नेक्स्ट सोबिया जी? ओके परफेक्ट। सो ए इज द आंसर। एक्सरसाइज करने से जो कैलोरी बर्न होती है और कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं। जब हम वेट लूज करते हैं तो ये बात बहुत जरूरी है ध्यान में रखनी कि 500 कैलोरी दिन की डेफिसिट में आपको रहना है, ठीक है। बट आपने जो है 1500 से 1600 कैलोरीज भी खानी है, ऐसा नहीं कम खाना खाना है। बट वजन कम करने के लिए जितना आप खा रहे हो उसमें से 500 कैलोरीज कम करनी है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हम पूरा प्रॉपर खाना खा रहे हैं, लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं और हम कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं। ओके, अगर आप एक दिन में 500 कैलोरी बर्न कर रहे हो तो यू आर इन कैलोरी डेफिसिट, ठीक है। 1 किलो जो वेट है वो 3500 कैलोरीज के इक्वल होता है, ठीक है। एक हफ्ते में अगर आप रोज 500 कैलोरी बर्न करोगे तो एक हफ्ते में कितनी कैलोरीज बर्न होंगी? 35। 3500, ठीक है। 3500 इक्वल्स टू 1 kg। ठीक है। सो ये कैलकुलेशन है एंड इट्स वेरी सिंपल, बट द की इज टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। ओवर द नाइट कुछ नहीं होता है, आपको लगे रहना पड़ता है, करना पड़ता है, और आपको रिजल्ट आता ही आता है इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। या अंजलि, आप इतने प्यार से कह रही हो कि ठीक है कि 3500 ओके 1 वीक में, जैसे 1 kg कम हो जाएगा 1 वीक में। है ना, वुमेन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वी हैव एट एवरी एज, जब से हम पैदा होते हैं, हम प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं, फिर आगे और भी चीजें, हमारे बच्चा पैदा होना, सब कुछ होना, तो बॉडी में चेंजेस इतने ज्यादा आ जाते हैं कि वेट लॉस गेट्स चैलेंजिंग। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते रहें तो काफी चीजों को प्रिवेंट कर सकते हो और अपने आप को चुस्त रख सकते हो। ये कहने में आसान है, लेकिन जब आप करना शुरू करते हो तो एक्सरसाइज हैज अ मैजिक। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप खुश रहते हो। मैंने तो यही फील किया है कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो ऐसा लगता है सब सब निकल गया बॉडी से, दुख दर्द स्ट्रेस सब निकल गया, सिर्फ एक्सरसाइज का पेन रह जाता है, सोर होती है बॉडी बस, बट दूसरा स्ट्रेस निकल जाता है। यू जस्ट फील लाइक एंडोर्फिन्स बोलते हैं उसको। हाँ जी।
नरेंद्र आंटी, आपके उससे आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर रही हूँ आपको। ओके, सोबिया जी आप नेक्स्ट करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थैंक यू। अच्छा, व्हाट इज रिकमेंडेड डेली वाटर इनटेक फॉर एडल्ट्स एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू वेट मैनेजमेंट? पानी कितना पीना चाहिए एक एडल्ट को, और वेट मैनेजमेंट के लिए कितना पानी फायदेमंद है? 2 लीटर, क्योंकि वो आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। 8 ग्लासेस हैज नो डायरेक्शन टू वेट। 8 ग्लासेस आप पीते हो तो उसका मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है। और 5 लीटर कॉन्ट्रीब्यूट टू वेट गेन। क्या लगता है आपका आंसर क्या है? A, 2 liters. जी. Okay, perfect. Sobia ji, can you do next? Yeah. So A is the answer. 2 liters is the recommended amount of water then you should drink. क्योंकि क्या होता है, ड्यूरिंग द डे आपको भूख लग रही है, ठीक है, आपने खाना खाया, ब्रेकफास्ट खाया, लंच खाया, डिनर खाया, बीच में स्नैक्स भी खा लिए, बट फिर भी भूख लग रही है। तो जरूरी नहीं है कि वो भूख लग रही है आपको, उस टाइम आपको प्यास लग रही है। वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कैसे? जब आपके साथ ऐसा हो कि आपने खाना खा लिया लेकिन उसके बाद भी आपका और खाना खाने का मन है, तो आप 1 गिलास पानी पीजिए उस टाइम पर। जब आप 1 गिलास पानी पी के 5 मिनट वेट करते हैं, समटाइम आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि पेट भर गया है। तो इसका मतलब ये है दैट यू आर थर्स्टी, नॉट हंग्री। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। व्हेन यू आर ईटिंग, ईट स्लो, लुक एट योर फूड। जैसे मनमीत बता रही थी कि स्मेल करना जरूरी है, देखना जरूरी है, कनेक्शन बनाना जरूरी है। फूड के साथ भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं, जल्दी 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 खा रहे हैं, वो माइंडलेस ईटिंग है। टीवी देख के खाना खा रहे हैं तो माइंडलेस ईटिंग है। आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रॉनिक के बिना खाना खाना, बट जब आप सब कुछ टर्न ऑफ करके फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, एक तो बॉन्डिंग बढ़ती है फैमिली के बीच में, दूसरा खाने के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है। योर स्टमक फील फुल। वाई? क्योंकि आपका ब्रेन मैसेज भेजता है स्टमक को पेट भर गया है। बट अगर आप जल्दी जल्दी खा रहे हैं, सो योर ब्रेन कैन नॉट रजिस्टर, आपका दिमाग रजिस्टर नहीं कर सकता कि जल्दी खाया, तो घंटे बाद ही भूख लग जाती है। ठीक है, सेम फॉर वाटर। अगर आपकी बॉडी खाना खाने के बाद और फूड मांग रही है, अगर शायद आपने कम खाना खाया हो तो अलग बात है, लेकिन पानी पीना जरूरी है। हाइड्रेशन पे हम बात करेंगे कमिंग स्लाइड पे। अब ठंड बढ़ रही है, पानी कम होना बहुत आसान है, लेकिन एज वी आर ग्रोइंग अप, एजिंग के हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट जो है कम हो जाती है, बट आपको पीना है पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किपिंग मील इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर वेट लॉस? मील्स को स्किप करना आपको लगता है वेट लॉस में फायदा देता है? सब मना कर रहे हैं नहीं। लेट्स सी आंसर। False. या लाइक ट्रू, skipping meals is an effective strategy for weight loss. It's a true answer. Why? क्योंकि अगर आप नहीं खाओ, Intermittent fasting. हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी ये क्या है कि उसमें एक टाइम है, फैट स्टेट है, एक फास्टिंग स्टेट है। 16 से 18 घंटे की हम बात कर लें, 8 घंटे आप खाना खाओगे, 16 घंटे आप फास्ट करोगे। 8 घंटे जो आप खाना खा रहे हो वो आप अपना 3 मील्स खा सकते हो, ठीक है, उसमें आप स्किप नहीं कर रहे मील, बट उसमें आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हो 16 घंटे के लिए। बट इट ऑल डिपेंड्स कि पर्सनली आपके लाइफस्टाइल को वो सूट करती है कि नहीं। कुछ लोगों का लाइफस्टाइल बहुत बिजी होता है, ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, छोटे बच्चे हैं घर में, खाना नहीं बना, उसके लिए बहुत मुश्किल है इंटरमिटेंट फास्टिंग करना। लेकिन अगर आपका एक सेटल्ड लाइफस्टाइल है, वर्किंग फ्रॉम होम है, या जो है आपको इतना स्ट्रेसफुल वर्क नहीं है, और यू नो हाउ टू मैनेज मील प्लानिंग अगर अच्छे से कर रखी है आपने, देन यू कैन डू इंटरमिटेंट फास्टिंग नाइसली। अदरवाइज अगर आपकी फास्टिंग विंडो, फीडिंग विंडो मिस हो गई, मान लो आपने 7 बजे तक खाना है शाम के,
और आप 8 बजे घर पहुंच रहे हो, खाना तो खाना पड़ेगा क्योंकि भूख लगी है, ठीक है। तो खाना खा लिया, नेक्स्ट डे गिल्ट होगा, अरे मैंने खाना क्यों खा लिया, मेरी तो फास्टिंग विंडो थी, राइट। तो वो फूड के साथ कभी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, यू हैव टू बी इजी। खाना जो है उसको आप अपने हिसाब से अपने आवर्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो जब भी आप खाना खा रहे हो, लेकिन उसको पोर्शन में खाना, उसको समझ के खाना जरूरी है। तो वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन स्किपिंग मील इज नॉट हेल्दी, ठीक है, क्योंकि आपकी ब्लड शुगर फ्लक्चुएट कर सकती है अगर आपको डायबिटीज है तो। इंसुलिन आपका जो है आपकी शुगर ड्रॉप भी हो सकती है, इंसुलिन हाई जा सकता है, और जो है आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसे वेट गेन भी हो सकता है स्किपिंग मील से, क्योंकि आप फिर नेक्स्ट मील एक स्किप करेंगे, अगला मील जो है आप ज्यादा खाएंगे क्योंकि आप भूखे हैं, ठीक है। कैन वी डू नेक्स्ट स्लाइड? ओके, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज हेल्थ। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको आपका आंसर जो है पूरा डेफिनेशन के हिसाब से हो। आप मुझे बता सकते हैं आपके नजरिए में हेल्थ का क्या मतलब है? कोई बता सकता है? मैं बोलना चाहूंगी। श्योर। Health, I think anything when you're feeling relaxed and up to doing something. वेरी गुड। ओके। You have the energy to do it. You have the एनर्जी, motivation to do it. हाँ, energy is the word, energy to do something, feeling good about it. What else? मोर पार्टिसिपेशन से ना क्या होता है कि सब सीखते हैं। हो सकता है सबके दिल में कुछ क्वेश्चंस या कुछ जवाब हो, लेकिन बोलने में थोड़ा सा कतरा रहे हो, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो दूसरे भी सीखेंगे आपसे। मोर डिस्कशन लीड्स टू मोर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। Yeah. आ, जो है, हाँ जी, शांता जी आप कुछ बोलना चाहते हो? Health is both ways. It's not physical. Mental health also includes. अगर mental health अच्छा हो तो you will feel physically also you will feel healthy. That's what I think health reminds me of. This is a very important point. Mentally you have to be healthy to follow physical and healthy eating, ठीक है। कैन वी डू नेक्स्ट स्लाइड सोबिया जी? ओके, ये एक WHO की डेफिनेशन है जो कि बहुत सही है। आज के टाइम पे हेल्थ की डेफिनेशन डिफरेंट हो चुकी है। कोई कीटो कर रहा है डाइट, कोई जो है सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा है, कोई एक्सरसाइज करके पूरा फ्राइड फूड खा रहा है। हमने तो एक्सरसाइज कर ली, हम बाहर हैं, अब हम समोसे खाएंगे, अब हम स्मूदी पियेंगे, राइट। बट समझ नहीं आ रहा है अब फिर से वेट क्यों बढ़ता जा रहा है ना। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, जिसमें जो आपके ये सारे एस्पेक्ट्स हैं ये सारे बैलेंस्ड हों। एक्सरसाइज कर रहे हो, मेंटली यूर टेकिंग केयर, वी ऑल हैव स्ट्रेस इन आवर लाइफ। मैं ये नहीं कहती कि स्ट्रेस मत लो, हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है। सोशल वेलबींग और नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, जो डिजीज को हम प्रिवेंट कर सके और अगर है तो उसको मैनेज कर सके, ठीक है, उसको हम हेल्थ बोलते हैं। इट इनकम्पासेस द ओवरऑल कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग देयर फिजिकल फिटनेस, जैसे शांता जी आपने बोला, मेंटल रेजिलियंस एंड एबिलिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, जो हम अभी कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज वेरी हेल्दी। जैसे मनमीत ने भी बात करी, मिलना जरूरी है। वर्चुअल मिलके हम देख सकते हैं आसपास एक दूसरे को, बट छूना, बात करना, उससे अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज हेल्थ। इट्स नॉट अबाउट फूड। मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, आई अंडरस्टैंड वेट लॉस करना है, बट लेट्स गो डीप एंड अंडरस्टैंड कि वेट लॉस करने का रीजन क्या है, वेट बढ़ा किस वजह से है, रूट कॉज पे पहुंचना, मेंटल हेल्थ के रूट कॉज पे पहुंचना जरूरी है, ठीक है। लेट्स डू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अब ये हम समझते हैं कि वेट मैनेजमेंट क्यों मैटर करता है, ठीक है। हेल्थ इम्प्लीकेशंस हो जाती हैं, मतलब आप जरूरी है अब
फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मैंने बताया जैसे शुरू में कि मेरे फादर को डायबिटीज थी और उनको किडनी फेलियर हुआ जिससे वो पास अवे हो गए, ठीक है, उनकी डेथ हुई। वो जो है उसको करने होने से क्या है, अगर उस टाइम पे ये चीज समझ जाते कि किस तरीके से एक्सप्लेन, तो डॉक्टर करते हैं, बट डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डिटेल में एक्सप्लेन करें, इसलिए डाइटिशियंस आती हैं क्योंकि हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो बट फैमिली हिस्ट्री है मेरी, सो मेरा रिस्क हाई है डायबिटीज का, ओके। बट मैं उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकती हूँ? बाय मैनेजिंग माई वेट, ठीक है। सो मेंटेनिंग हेल्दी वेट इज लिंक्ड टू अ लोअर रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है और कैंसर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल वेलबींग। अगर हम प्रॉपर वेट मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करें तो फिजिकल फिटनेस, जॉइंट प्रॉब्लम्स और हम अपनी मोबिलिटी को ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। मतलब क्या है ना, जैसे बड़े बड़े हो रहे हैं तो मोस्टली हड्डियों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, घुटनों में दर्द है, आपको बैक में पेन है, और इट्स वेरी नॉर्मल, इट हैपेंस टू एवरीवन, नो वन इज अलोन। तो उसको आप किस तरीके से फ्लेक्सिबल कर सकते हो? थोड़ा बहुत मूवमेंट करके। आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है, वट एवर यू कैन डू, कीप मूविंग योर बॉडी। थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं, मौसम ठंडा है बाहर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन घर पे थोड़ा सा वॉक कर लिया। जितना 7 से 8 घंटे अगर आप बैठे हैं एक जगह पे, इट इक्वल्स टू रिस्क ऑफ स्मोकिंग। जैसे अगर कोई स्मोक करता है तो उसका रिस्क बढ़ जाता है हार्ट प्रॉब्लम का, ठीक है। ऐसे ही लंबे टाइम तक बैठे रहने से भी हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है। इसके ऊपर एक रिसर्च आई थी, सिटिंग इज इक्वल टू स्मोकिंग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जगह पर लंबे टाइम तक नहीं बैठे रहें, थोड़ा बहुत मूवमेंट घर में वॉक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत यूट्यूब में चैनल्स भी आते हैं वॉक एट होम प्रोग्राम, तो आप अपने दिन के स्टेप्स डिसाइड कर सकते हैं। आज मैं 5,000 स्टेप्स करूंगी दिन के, अगर आपका डॉक्टर अलाउ करता है, अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, सो ट्राई टू डू दैट। तो जिससे आपको फ्रेश फील हो, एक्टिव फील हो, और धीरे धीरे जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो सकती है उससे, ठीक है। कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड? मेंटल हेल्थ। सो अचीविंग, अगेन जैसे मैंने बोला, एक्सरसाइज करने जाएंगे तो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, गुड हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स उनको बोलते हैं। उनसे आपका स्ट्रेस कम होता है, एक्सरसाइज करने से सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और मैनेज करने, पावर टू मैनेज योर स्ट्रेस इंक्रीजेस एज वेल। नेक्स्ट स्लाइड सोबिया जी, थैंक यू। एनर्जी लेवल। सो शुरू में शायद आप जब वेट घटा रहे हैं, वाई वेट मैनेजमेंट मैटर्स, बिकॉज जब आप वेट लूज करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। एनर्जी लेवल जब बढ़ता है सो यू विल बी मोर एक्टिव टू डू थिंग्स। और जो है, ये मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी किस तरीके से करना है, आपने कैसे पोर्शन कैसे खाना है, और आप अपनी लाइफस्टाइल को इंजॉय कर सकते हो। यू कैन गो आउट, यू कैन वॉक, आपको पेन्स कम होंगी, थोड़ा बहुत वॉक करने से आपकी बॉडी की मोबिलिटी बढ़ती है, तो एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं। यू हैव नेक्स्ट डिजीज प्रिवेंशन, इसकी हमने बात करी है। ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ मैनी डिजीजेस, जैसे हमने बीएमआई में क्लासिफिकेशन दिखाई थी, वेस्ट सर्कमफ्रेंस में भी मैंने बोला था, जब वजन कम करते हैं तो इनका रिस्क भी कम हो जाता है। वेदर अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं है, जिसको हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम इस फैक्टर को बदल सकते हैं अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और हमारा वजन बढ़ा हुआ है, ठीक है। वी हैव नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है जब हम मेंटेन करते हैं एक हेल्दी वेट। सो उससे क्या, लाइक्लीहुड ऑफ ओबेसिटी कम होता है, और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं आने वाले फ्यूचर में हम काफी कम कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये फायदे हैं वेट कम करने के। अब लेट्स टॉक अबाउट 3 कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ। जब हम वेट की बात करते हैं तो 3 चीजें ध्यान रखनी जरूरी हैं, हेल्दी ईटिंग, फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ। अकेला फूड से नहीं होता है कुछ भी, कि आप खाना खाना कम कर दो, मील स्किप कर दो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो,
थोड़े टाइम तक आप वो करोगे, फिर से वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा जब आप नॉर्मल पैटर्न पे आ जाओगे। कुछ लोगों ने तो कार्ब भी खाना छोड़ दिया, रोटी चावल ही खाना छोड़ दिया है, बचपन से खाते आ रहे हैं लेकिन अब खाना छोड़ दिया है क्योंकि ये सुन लिया कार्ब खाने से वेट बढ़ जाता है। वो एक एनिमी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक पोर्शन समझना जरूरी है कि कितने पोर्शन में खाना है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बैलेंस में होनी चाहिए जिससे आपका वेट मैनेज रहे। अगर आप ईटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम जाके, लेकिन बाहर आके वही आप फ्राइड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो आपका नहीं वजन घटेगा। मेंटल हेल्थ, अगर आपका मन नहीं है, मूड है, स्ट्रेस है, आपको नहीं अच्छा लग रहा जाने का, तो आप एक्सरसाइज करें जिससे आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो, और हेल्दी ईटिंग पे फोकस करें। सो दीज 3 components आर कनेक्टेड। Next, yeah, okay. So let's do one more quiz here. Question करते हैं, which of the following food is not good source of protein? देखते हैं क्या ऑप्शन है, वेजिटेबल, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। कौन सा लगता है कि Dairy products. डेयरी प्रोडक्ट्स? ओके। Which of the following food is not a good source of protein? Vegetables? वेजिटेबल्स इज द आंसर। एग में प्रोटीन होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन होता है, सब्जियों में प्रोटीन नहीं होता है। तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि किस में कार्ब है, किस में प्रोटीन है और किस में विटामिन और मिनरल्स हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाई शुड वी ईट vegetables from different colors? Let's say diversity. Colorful food taste better. Each color provide us good benefit. और colorful food last longer. क्या लगता है आंसर? B. बी, ठीक है। Color And provide different benefits. yeah, very good. So each color provide different benefits. Why? क्योंकि every color have antioxidant. जब हम antioxidants की बात करते हैं तो as we are growing up our body cells get oxidized, oxidation होता है। एप्पल को देख लें, जैसे फॉर एन एग्जांपल, एप्पल को आप काट के रख देंगे, थोड़ी देर बाद कलर चेंज होता है एप्पल का। Yes, due to this oxidation of हाँ, तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी के सेल्स भी धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होते हैं। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट फूड खाएंगे तो हम एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, रोक नहीं सकते उस्मा जी ने जैसे बोला पहले, बट स्लो कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट लाइक अ रेनबो वेजिटेबल्स, ठीक है। अलग अलग कलर्स की आप अपनी प्लेट में खा सकते हैं, रोस्ट करके खाएं या रॉ खाएं या स्मूदी बना के खाएं या सूप की फॉर्म में खाएं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। बट रॉ वेजिटेबल्स गिव्स यू मोर बेनिफिट। सो ये जो कलरफुल वेजिटेबल्स हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती हैं जैसे मैंने बोला, और इनसे हमारी बॉडी को बहुत फायदा होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। अब कोविड के टाइम क्या हुआ था कि एवरीवन स्टार्ट सेइंग कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये खा लो, हल्दी ले लो, अलग अलग चीजें उस टाइम हम सुन रहे थे। लेकिन एज अ डाइटिशियन आई वाज वंडरिंग कि एकदम से खाने का इफेक्ट नहीं होता है, इट टेक्स ईयर्स आपको खाने का बॉडी को बेनिफिट आने के लिए, ठीक है, लेकिन राइट अवे नहीं होता है। सो इट वाज अ रॉन्ग मैसेज वेंट आउटसाइड एट दैट टाइम। अच्छा, लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। I think I have one more question here. Vegetables are great sources of which type of carbohydrates? Starches, sugars or fiber? fibers. हमें Fiber. हाँ, सब्जियों में फाइबर ज्यादा होता है और फाइबर हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आज मैं फाइबर के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगी बिकॉज मेरे पास दूसरे टॉपिक हैं, बट इन कमिंग फ्यूचर प्रेजेंटेशंस में आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट मोर ऑन फाइबर इन डिटेल कि किस तरीके के होते हैं। लेकिन फाइबर आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप फाइबर रिच फूड खाते हो तो आपके बाउल्स क्लियर होते हैं, कॉन्स्टिपेशन का रिस्क कम होता है। बट अगर आप हाई फाइबर फूड खाते हो तो पानी पीना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप पानी प्रॉपर पी रहे हो, जैसे 2 लीटर पानी की बात हुई थी शुरू में, तो आपका जो फाइबर है वो बाउल्स क्लियर करने में, वाटर है वो बाउल्स क्लियर करने में हेल्प करता है फाइबर के साथ। अदरवाइज फाइबर जो है आपके स्टमक में बैठे रहेंगे
और कॉन्स्टिपेशन और डायरिया का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन बेसिक्स नाउ। लेट्स डू नेक्स्ट। अच्छा, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम बात कर रहे हैं पोर्शन कंट्रोल की। ये किसी ने देखा है पहले? Yes. जी, अच्छा, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं ये क्या है? ये बैलेंस्ड आपका प्लेटर है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का एक बैलेंस्ड पोर्शन साइज दिया गया है। हाँ, सो इसमें क्या है, ये कनाडा फूड गाइड है। पहले Vegetable half plate. हाँ जी, वेजिटेबल हाफ प्लेट। सो 2019 तक ये एक रेनबो की शेप में आती थी और उसमें नंबर लिखे होते थे, इट्स लाइक अ बुकलेट। बट अब जो है एक सिंगल शीट की तरह आती है ये, ऐसे, कनाडा फूड गाइड। सो ये जो है आपको मदद करती है पोर्शन को समझने में। तो जब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे वजन घटाना है, ऐसे करना है, हेल्दी ईटिंग ऐसे करना है, तो करना कैसे है? ऐसे करना है। हाफ प्लेट आपकी होनी चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। क्वार्टर प्लेट होना चाहिए आपके ग्रेन्स। अब क्या है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, यस और नो? हाफ प्लेट राइस हो जाते हैं और क्वार्टर प्लेट आपकी सैलड हो जाती है। और उसमें क्या होता है, कभी प्याज खीरा होता है या टमाटर होते हैं, बट मेक श्योर इट शुड बी अ रेनबो। जब हम सब्जियों की बात कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, रेनबो की बात कर रहे हैं, दैट्स हाउ इट शुड लुक लाइक। आप इसमें फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल का एक सैलेड बना सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये हाफ प्लेट जो सब्जियों की इसमें दिखाई है उसमें क्वार्टर प्लेट आपकी कुक्ड हो जाए और क्वार्टर प्लेट आपकी रॉ हो जाए, लेकिन हाफ प्लेट हो। और आपका क्वार्टर प्लेट हो गया ग्रेन, किनोआ, राइस, रोटी, बार्ले, आपका बकव्हीट और चपाती वगैरह हो गई। और क्वार्टर प्लेट हो गया आपका प्रोटीन। सो दैट्स हाउ यू हैव टू ईट योर मील। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। ब्रेकफास्ट में 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, आपने उसमें बीच में लगाया स्पिनच, खीरा, टमेटोज, मशरूम। एक एग आपने उसमें लगाया, या पनीर लगा सकते हो जो वेजिटेरियन है उनके लिए, ठीक है। 1 स्लाइस, क्वार्टर स्लाइस ऑफ पनीर और एग इतना, और उसको सैंडविच बना के खा लिया। सो ये प्लेट आपकी रिफ्लेक्ट करती है एक एग सैंडविच और पनीर सैंडविच को। आसान है? जी, वेरी गुड, लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। अब इसको हम एक हाथों के हिसाब से भी समझ सकते हैं। अब आप गए रेस्टोरेंट या किसी रिलेटिव के घर, फ्रेंड्स के घर, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब ये प्लेट में मैं कैसे समझूं या कैसे देखूं, आप हाथ से अपना असेस कर सकते हो। आपको वहां जाके नापना नहीं है, जस्ट द असेसमेंट फ्रॉम योर माइंड। आपका ग्रेन, राइस, किनवा, पास्ता, फिस्ट साइज, आपकी फिस्ट है ये। एक छोटे बच्चे की फिस्ट का साइज अलग है, एक टीनेजर की फिस्ट का साइज अलग है, एक एडल्ट और ओल्डर एडल्ट की फिस्ट का साइज अलग है। तो आपकी जो मुट्ठी का साइज है उतने चावल या उतना पास्ता होना चाहिए, ठीक है। सब्जियां 2 हाथ भरे हुए पूरे, 2 हैंडफुल। मीट और ऑल्टरनेटिव्स, मान लो पनीर खा रहे हैं या एग खा रहे हैं या चिकन है या फिश है, माइनस फिंगर्स, पाम साइज। ऑयल या फैट हो गया इतना। चीज है, ब्रेड पे लगा रहे हैं या बटर है, तो 8 टेबल स्पून हो गया फॉर 1 पर्सन, ठीक है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। तो जब होल ग्रेन की बात करते हैं, सो क्या होता है कि रिफाइंड फ्लावर से दूर रहना बहुत जरूरी है, जो मैदा है आपका, ठीक है, क्योंकि उससे वेट गेन होता है। क्यों? उसमें फाइबर नहीं होता है। फाइबर नहीं है उसमें तो आपका स्टमक ठीक नहीं रहेगा, आपका स्टमक ठीक नहीं रहेगा तो आपका वजन कम नहीं होगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स गट हेल्थ से होती है, पेट ठीक रहना चाहिए, फिर सब ठीक रहता है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट बाउल्स, ठीक है। होल ग्रेन, मल्टीग्रेन ब्रेड आती है, होल व्हीट ब्रेड आती है, जिसमें फाइबर ज्यादा हो, वो वाली ब्रेड आपने खानी है। अगर आप देखते हैं फाइबर, पीछे न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन लिखी होती है हर फूड प्रोडक्ट के पीछे, फाइबर के आगे जो परसेंटेज लिखी है वो 15% और उससे हाई होनी चाहिए। कितनी? 15 और उससे हाई। सो दैट मीन्स यू आर हैविंग इनफ फाइबर इन दैट डाइट। होल व्हीट खा सकते हो, बार्ले, रागी, बकव्हीट, किनोआ, ओट्स। अलग अलग तरीके के ग्रेन्स जब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं
तो उनके फायदे अलग होते हैं। सिर्फ एक ग्रेन पे फोकस ना रह के ब्रिंग अ वेराइटी टू योर डाइट, सो जिससे आपको उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिले। ठीक है, सेम एज वेजिटेबल्स, जैसे मैं कह रही थी, रेनबो अलग अलग ऐड करना जरूरी है। लेट्स सी नेक्स्ट। हाँ, तो अब क्या है, ये जब मैं ग्रेन्स की बात कर रही हूँ, मार्केट में अगर हम जाके देखें तो इन्हीं ग्रेन से प्रोडक्ट्स भी बनने शुरू हो गए हैं। पास्ता देखा मैंने, होल व्हीट पास्ता, रागी पास्ता। तो जरूरी नहीं है आपको मैदे का ही पास्ता लेना है, तो आप मिलेट पास्ता भी खरीद सकते हैं, दैट विल बी हेल्दी। ठीक है, ऐसे चावल भी हैं। चावल जो है वाइट आते हैं, ब्राउन आते हैं, या आपके पारबॉइल्ड राइस आते हैं, सेला चावल आते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। सेला राइस, दे आर वेरी गुड। टोटीला जो हैं, जो चपातीज बनी हुई आती हैं, वो भी अलग अलग, मिलेट रोटी भी मिलती है, आप घर पे भी बना सकते हो। बट आई एम जस्ट सेइंग, कभी नहीं बाहर से लाना है। बाहर से अगर लाना है तो सोडियम चेक करना जरूरी है, अगर बहुत ज्यादा सोडियम है तो वो खाना अच्छा नहीं है, फैट ज्यादा है तो वो खाना अच्छा नहीं है। बट वो फूड लेवल रीडिंग भी मैं नेक्स्ट टाइम आपको करा सकती हूँ। ठीक है, आज वेट मैनेजमेंट का टॉपिक है तो वो भी मैंने नहीं इंक्लूड किया। तो यू कैन सी, ये जो होल ग्रेन्स हैं उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो हैं। अब ब्रेकफास्ट सीरियल जो हैं वो शुगर कोटेड भी आते हैं, प्लेन भी आते हैं, तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? शुगर कोटेड ब्रेकफास्ट सीरियल के प्लेन ब्रेकफास्ट सीरियल? हम प्लेन, हाँ प्लेन ब्रेकफास्ट सीरियल, बिकॉज मीठा जो है वो शुगर कोटेड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, एडिंग टू मच शुगर टू योर बॉडी। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। अंजलि जी, आपने कहा कि सेला राइस आर बेटर फॉर हेल्थ। हाँ, जो सेला राइस, हाँ सेला राइस है, उसको पारबॉइल्ड राइस भी बोलते हैं। उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है, जब हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्पेशली, ऐसे चावल खाए, तो कुछ चावल ऐसे हैं जो खाने से आपकी शुगर एकदम बढ़ जाती है। अब ये डायबिटीज का केस है। जी। और कुछ ऐसा होता है, उनको खाने से आपकी शुगर धीरे 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 बढ़ती है, तो आपके इंसुलिन को इनफ टाइम मिलता है उस शुगर को डाइजेस्ट करने में। तो जो सेला राइस है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, मतलब वो धीरे धीरे आपकी शुगर को बढ़ाता है, एंड इट्स मोर हेल्दियर देन वाइट एंड ब्राउन। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। प्रोटीन की बात करेंगे। अब मैं क्वार्टर प्रोटीन आपको बोल रही थी, लेट्स सी व्हाट कैन हैव फिश, वेरी हेल्दी, रिच इन ओमेगा 3, गुड फैट्स। हमारी बॉडी में फैट नहीं बनते, बट हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। गुड फैट इज इंपॉर्टेंट टू टेक। ठीक है, चिकन नो स्किन, चिकन की स्किन में फैट होता है, तो चिकन विदाउट स्किन इज मच बेटर। एग्स यू कैन हैव, लेग्यूम्स जितने भी आपके ये छोले हैं, काला चना, सफेद चना, लोबिया, ये सब दे आर वेरी हेल्दी। जितनी भी दालें हैं, जो बेसिकली जो खाना है, अगर हम उसको वैरायटी में चेंजेस कर करके बनाएं तो वी कैन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सो मेनी फूड, अलग अलग तरीके का। बट वो समझना जरूरी है कि क्या खाएं। चीज हो गया, आप चीज फुल फैट ले लेंगे तो नुकसान देगा, लेकिन लो फैट लेंगे तो चलो ठीक है। ठीक है, कम बॉडी में कैलोरीज कम जाती है। क्यों? वेट मैनेजमेंट के लिए कैलोरी डेफिसिट में रहना जरूरी है। सोया और टोफू, इसके पीछे बहुत रिसर्च है कि ये नुकसान देता है, सोया इज नॉट वेरी हेल्दी, एस्ट्रोजन को अफेक्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन को अफेक्ट करता है, इट्स ऑल wrong. Soya and tofu gives you equal amount of protein as animal protein. दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन। ठीक है, एनिमल प्रोटीन हो गया आपका चिकन, फिश, मीट वगैरह। रेड मीट आई डोंट रेकमेंड, इसलिए मैंने नहीं लिखा। और एग्स हो गए आपके एनिमल प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन हो गया आपका लेग्यूम, लेंटिल्स, सोया, टोफू। तो जो लेग्यूम्स और लेंटिल्स हैं, दे आर नाइस क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, बट दे आर नॉट बेस्ट। अब चलता है ना, नाइस, गुड, बेस्ट। बेस्ट इज एनिमल प्रोटीन और नाइस इज प्लांट प्रोटीन। लेकिन जब आप सोया और टोफू खा रहे हैं, दैट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सो वेजिटेरियंस शुड गेट गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एटलीस्ट बाय ईटिंग सोया एंड टोफू। और लीन मीट, अगर मीट खाने का आपका मन करता है तो लीन मीट, लीन पीसेस ऑफ द मीट जिसमें फैट ट्रिम्ड हो पूरा, दैट विल बी हेल्दी। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। फैट्स एंड नट्स की बात करते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट। सो जब हम फैट और नट्स की बात करते हैं, इसके बड़े क्वेश्चंस हैं। कितनी तरीके के फैट होते हैं, कौन सा खाने में डालें? तो दो तरीके के फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट।
जब हम सैचुरेटेड फैट की बात करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, जो फैट थिक होता है रूम टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। और अगर उसका अमाउंट आपके खाने में बहुत ज्यादा है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम होने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो फैट है कौन सा ये? एनिमल प्रोडक्ट, फैटी कट्स जैसे ऑफ मीट, पोल्ट्री विद स्किन, फुल फैट डेयरी, होमो मिल्क, इन सब में फैट, सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है। बटर और फुल फैट चीज, ठीक है, इसको रिप्लेस करने के लिए आप लो फैट चीज ला सकते हो। घी, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, सब थिक होता है रूम टेम्परेचर में, 99% सैचुरेटेड फैट दे हैव। प्रोसेस्ड और बेक्ड गुड्स, इतना उसमें वो बटर और मार्जरीन वगैरह डालते हैं बनाते हुए, दैट कैन, इफ यूर ईटिंग अ लॉट, तो आपकी हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है। फास्ट फूड, डीप फ्राइड फ्रेंच फ्राइज हो गई आपकी, फ्राइड जो है क्रिस्पी बर्गर्स मिलते हैं, या क्रिस्पी चिकन मिलता है, या क्रिस्पी सोया कटलेट्स मिलते हैं, दे आर नॉट हेल्दी बिकॉज दे हैव वेरी हाई सैचुरेटेड फैट, जो आपको नेकेड आई से दिखेगा नहीं बिकॉज इट्स हिडन। बट वंस यू नो अबाउट दिस, यू कैन बी इन कैलोरी डेफिसिट, अगर आप अपनी डाइट में से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। शुगरी फूड सच एज मिठाई, अब दिवाली पे बहुत लोगों ने लड्डू मिठाई सब खाए हैं, फ्रूट्स और नट्स कम खाए हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस कि जब आप खा रहे हो उस प्लेट में कितना न्यूट्रिशन है और कितनी कैलोरीज हैं। ओके, so calories are good and bad too. When it's coming from saturated fat, it's not healthy. But when it's equal amount of calories are coming from good fat, then it's healthy. Let's see, understand good fat क्या है। Unsaturated fat, ये वाला फैट है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है, पानी की तरह। ऑलिव ऑयल हो गया, जैसे कैनोला ऑयल हो गया, सनफ्लावर, सेफ्लावर हो गया, एवोकाडोज आर वेरी गुड, दे आर गुड फैट, नट्स आर गुड फैट, ठीक है। अब इसमें क्लासिफिकेशन आता है मोनो और पॉलीसैचुरेटेड। अब ये टर्म्स हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने रखा है जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि डिवीजन किस तरीके से हम फैट का करते हैं। फ्लैक्स सीड्स और जितने भी चिया सीड्स हैं वो सारे पॉलीसैचुरेटेड फैट हैं। पॉलीसैचुरेटेड मतलब बहुत छोटे छोटे बॉन्ड्स में वो फैट होता है, जो बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होके एब्जॉर्ब होना जल्दी फास्ट रहता है, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब जुड़ा हुआ, वो बॉडी में जाएगा, टाइम लेगा टूटने में और डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होने में। बट पॉलीसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड, मोनो मतलब एक, पॉली मतलब काफी सारे, बहुत सारे जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं फैट के, वो बॉडी के अंदर जाके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर मोर हेल्दी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, तो इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। डार्क, कौन सी तरह की रेनबो, कैसी, मोर कलरफुल वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन लीफी, डार्क रेड, ऑरेंज कलर के फ्रूट, वेजिटेबल्स, कैरेट हो गई आपकी, पेपर्स हो गई, ऑरेंजेस हो गए, बीट रूट हो गई। तो जितना नेचुरली डार्क हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे जो नेचर ने बनाए हैं, ठीक है। अब प्रोसेस्ड फूड हमने बनाया है, ह्यूमन ने, बट जो नेचर ने बनाया है वो ज्यादा हेल्दी है, तो उस पर फोकस करना जरूरी है इंस्टेड ऑफ ऑलरेडी कुक्ड मील बाय मैन। प्रोसेसिंग भी दो तरह की है, एक हेल्दी और एक अनहेल्दी। हेल्दी में आ जाती है ब्रेड, आटे से ब्रेड बना दी वो भी प्रोसेसिंग है, टोटीला बना दी वो भी प्रोसेसिंग है, बट वो हेल्दी प्रोसेसिंग है। बट अगर आप कुक्ड मील खरीद रहे हो फ्रोजन आयल से, दैट्स प्रोसेस्ड फूड, दैट्स नॉट हेल्दी, ठीक है, क्योंकि उसमें सोडियम और फैट ज्यादा होता है। लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वाटर। पानी जो है वो बहुत जरूरी है हम सबके लिए। वाई? क्योंकि सेल फंक्शन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी बिलियन सेल से मिलकर बनी है, उन सेल को फंक्शन करने के लिए पानी बहुत जरूरी है, वाटर इनटेक, हाइड्रेशन, ठीक है। तो उसमें हेल्प करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अभी ये सिंपल एग्जांपल है, गर्मी आती है तो प्यास ज्यादा लगती है, एक्सरसाइज करेंगे तो प्यास ज्यादा लगेगी, ठीक है, लेकिन ठंड में प्यास कम लगती है। बट यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे प्यास ज्यादा लग रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बिकॉज आई एम टॉकिंग, माई माउथ इज गेटिंग ड्राई, माई बॉडी वॉन्ट्स वाटर, ठीक है। तो मैं एक सिप पानी पीती हूँ जरा। कितने लोग पानी रख के बैठे हैं अपने पास?
वेरी गुड, मैंने रखा है। वेरी गुड। सो ये बहुत आसान चीज है भूलने के लिए कि पानी की जरूरत नहीं है, भूल गए पानी पीना। इट्स वेरी सिंपल टू फॉरगेट, पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी इजी होगा आपकी बॉडी के लिए फंक्शन करने के लिए। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन भी पानी की हेल्प से होता है, लाइक ब्लड फ्लो होता है, वाटर हेल्प्स टू इन न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन। पानी कम होगा तो स्टमक इश्यूज होंगे। हाइड्रेशन, आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में जा रही है, यू हैव टू ड्रिंक वाटर। जॉइंट लुब्रिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ओल्डर एज, आपकी लुब्रिकेशन में हेल्प करता है वाटर। सो 2 लीटर यू हैव टू ड्रिंक। डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, बाउल्स क्लियर होते हैं। जब मैंने बोला था फाइबर खा रहे हो तो पानी पूरा पियो, आपका स्टमक जल्दी क्लियर होता है, ठीक है। डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी। कोई भी ऐसी डाइट, ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो डिटॉक्सिफाई करे। होता है ना मार्केट में, काफी फैशन है, ये आप पी लो, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। इट्स ऑल मार्केटिंग। आपकी किडनी एवरी डे डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है। रोज जो है आपको वॉशरूम जाते हो, आप यूरिन पास करते हो, बाउल्स क्लियर करते हो, आपकी बॉडी रोज डिटॉक्सिफाई हो रही है। वो सब मार्केटिंग है, टेक योर मनी। Nutrition is very simple. Eat healthy, eat fiber rich food, eat colorful vegetables, and drink enough water. Your body will detoxify by itself. Sweat, perspire करती है बॉडी। Sweating is a form of detoxification. Carbon dioxide हम breathing में छोड़ते हैं, that's a detoxification. Kidney remove करती है nitrogenous product, that's a detoxification. So detoxify body करती है। Don't fall for those marketing strategies. Skin health और वेट मैनेजमेंट में भी वाटर हेल्प करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हाइड्रेशन इंटैक्ट रखें अपना, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अवॉइड क्या क्या करना है? हाई कैलोरी फूड। हाई कैलोरी फूड होता किसमें है? चिप्स हो गए आपके। इट्स वेरी इजी। आपको भूख लगी है, अब क्या है कि फ्रिज में जो है फ्रूट, हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे मैं भी हूँ अपना फ्रिज में काट के रखूँ, हमेशा ग्रेप्स तोड़ के रखूँ, जिससे व्हेन आई एम हंग्री आई कैन जस्ट गो एंड ग्रैब। लेकिन अगर नहीं है तो आप पेंट्री में जाओगे, चिप्स उठाओगे, खा लोगे, बिकॉज इज रेडी देयर, है ना। बट इफ यू आर ईटिंग इट टू ऑफ्टन, अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, सो इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग योर हेल्थ। बेकरी प्रोडक्ट्स, कैंडीज, सोडा एंड अल्कोहल, सो इट गोना स्टार्ट अफेक्टिंग योर हेल्थ अगर आप सबसे ज्यादा खाओगे। बेकरी प्रोडक्ट भी बहुत, इट्स वेरी इजी टू फॉल। अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में भूख लगी, चलो अच्छा टिम हॉर्टन से कुछ ले लेते हैं, मैकडोनल्ड से कुछ ले, स्टार्ट अफेक्टिंग योर हेल्थ, है ना, ज्यादा अगर आप लेते हैं तो लेट्स सी नेक्स्ट। और क्या आप चूज फूड विद लो कोलेस्ट्रॉल एंड फैट। अब किस तरीके के खाने हैं ऐसे? बीन्स हो गए आपके, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स अगेन, होल ग्रेन, सामन हो गई, इट्स वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, सामन अगर आप खाते हैं तो। बेरीज और प्लांट प्रोटीन। तो अगेन टॉकिंग, कमिंग बैक टू द सेम थिंग अगेन, व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग, जब अगर आप इन चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने खाने में, तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। लेट्स सी नेक्स्ट। सैचुरेटेड फैट इज थिक एट रूम टेम्परेचर, इस पे हमारी बात हो गई है। ट्रांस फैट इज एडेड इनटू बेकरी प्रोडक्ट एंड फ्राइड फूड, तो इस पे मैं आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि इन खानों में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट भी होता है। ट्रांस फैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर आपने कभी ब्लड वर्क में अपने देखा हो, ट्राइग्लिसराइड्स। डॉक्टर कहते हैं ना आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं। अब ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ गए हैं वो हाई शुगर खाना खाने से और बेकरी प्रोडक्ट्स खाने से और फ्राइड फूड खाने से बढ़ जाते हैं। तो जब हम ये एलिमिनेट करते हैं डाइट से, तो अपने आप धीरे धीरे कम होते हैं, बट दे डू नॉट कम डाउन राइट अवे, इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम, 6 months to 1 year लग जाता है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स को नीचे लाने में, अनलेस अगर आप दवाई आपको डॉक्टर ने रेकमेंड करी है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। बी फिजिकली एक्टिव एज वी एज, ठीक है। तो ये इस पे मैंने आपको बताया ही है कि एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, क्या करनी है, ये प्लान आपने बनाना है। इसको हम बोलते हैं स्मार्ट गोल। जब हम स्मार्ट गोल बनाते हैं, मतलब कुछ भी स्पेसिफिक, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं,
तो लेट्स से इस हफ्ते 2 दिन के लिए मैं 15 मिनट वॉक करूंगी, ठीक है, ये एक स्मार्ट गोल है। और उसको आप लिख के कहीं रख दें, फ्रिज पे लगा दें या अपने रूम में लगा लें। 2 दिन 15 मिनट वॉक करके आप उसको टिक करें। जरूरी नहीं है ये जो गोल है वो बहुत बड़ा गोल हो। हम 5 दिन एक्सरसाइज करेंगे पॉसिबल नहीं है अगर कोई नहीं कर रहा है, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। 15-15 मिनट का आपका टारगेट पूरा हो गया, देन नेक्स्ट वीक गो फॉर 30 मिनट्स, 2 days फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। रिकमेंडेशन इज 150 मिनट हफ्ते का, बट फॉर ओल्डर एडल्ट 60 मिनट्स हफ्ते का वर्कआउट एक्सरसाइज आप करें। चाहे चेयर पे बैठ के, नहीं चल रहा है, दर्द है आपको घुटनों में, तो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। चेयर एक्सरसाइजेस भी आती हैं, ठीक है। सो एनीथिंग दैट कैन मूव योर बॉडी विल हेल्प यू ग्रो हेल्दी, ठीक है। Our appetite decreases, but exercise may help you keep hungry. As we age, appetite कम हो जाती है, पानी पीने की चाहत भी कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज करने से आप खाना भी अच्छा खा सकते हैं, अपनी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं, और वाटर भी आपका इनटेक अच्छा हो सकता है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, लेट्स सी द प्लान। अब प्लान में क्या होना चाहिए, हाउ ऑफ्टन भी, तो मैंने जैसे आपको बताया ऐसे एक कैलेंडर या आप प्रिंट आउट निकाल के या एक पेज के ऊपर लिख के रख सकते हैं। 2 दिन हफ्ते में 15 मिनट करनी है, फिर अगले हफ्ते 30-30 मिनट करनी है, वही 2 दिन, है ना। फिर उससे अगले हफ्ते 30 मिनट ही करो, पूरा महीना 2 दिन 30 मिनट ही करो, लेकिन फिर सेकेंड मंथ में 1 दिन और बढ़ा दो 15 मिनट, ठीक है। लोएस्ट 15, हाईएस्ट 30। और व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, वॉक करना चाहते हैं या आप जो है योगा करना चाहते हैं, पिलाटेस करना चाहते हैं, एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज। लेकिन जो मेडिटेशन और बैठ के ब्रीदिंग योगा है वो एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने हाथ पैर हिला रहे हो, बॉडी पार्ट्स मूव करने चाहिए, ठीक है। हाउ लॉन्ग, जी कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा हमारी शांता जी तो बहुत अच्छा डांस करती हैं, तो उनके अच्छा, तो पता नहीं कितने मिनट्स हो जाते होंगे। amazing, very good. So see, that's also a type of exercise. Dancing is a beautiful exercise that we can enjoy the music and do it. तो how intense again, तो ये सारे पैरामीटर्स ध्यान रखने जरूरी हैं। आप चाहे इसकी पिक्चर भी खींच सकते हैं अपने फोन पे जब मैं स्लाइड दिखा रही हूँ। तो हाउ ऑफ्टन, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, हाउ लॉन्ग एंड हाउ इंटेंस, इस पैरामीटर पे अगर आप चलेंगे तो आप थोड़ा अपना बार सेट कर सकते हैं। मे बी इट्स लो, बट एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, अभी मत आप नेक्स्ट स्लाइड करना सोबिया जी, बिकॉज अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं कितने लोग सो रहे थे और कितने लोग सुन रहे थे। अंजलि सबके चेहरे पे ना ऐसे स्माइल आ गई है ये देख के ही। आई नो इट टेस्ट डिलीशियस। छोला भटूरा, इस प्लेट को आप हेल्दी प्लेट कैसे बनाएंगे? Yeah. एयर फ्राइड भटूरा बना के। ओके, दैट्स टेक्नोलॉजी, एयर फ्राइड भटूरा। बट मैदे का बनाएंगे कि होल व्हीट का बनाएंगे? होल व्हीट का। ओके, और और चने में ज्यादा तेल नहीं यूज करेंगे, ज्यादा फैट नहीं यूज करेंगे। यू कैन मेक इट टेस्टियर विदाउट यूजिंग ऑल दैट, यू कैन डू इट। इसको इस प्लेट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं? अब इसमें तो सब्जियां भी नहीं है। Add some vegetables on the side. ओके, Colorful vegetables. ठीक है, कितनी करें, हाफ प्लेट करें कि Quarter plate each. क्वार्टर प्लेट? ठीक है, सैलेड Replace one patura with vegetables or Okay. green pickles. वेरी गुड। तो एक भटूरे को हमने वेजिटेबल्स के साथ रिप्लेस कर दिया। हम भटूरों को भी रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? रोटी के साथ। वेरी गुड। तो रोटी ऐसा करते हैं, 2 रोटी रखते हैं, हाफ प्लेट वेजिटेबल और चने, और खुद को ये तस्वीर दिखा के तसल्ली दे देंगे कि चना भटूरा खा रहे I would like to keep some dahi next to it too. Some kind of प्रोटीन। हाँ, Protein. हाँ, चने में प्रोटीन है वैसे। चने में है, लेकिन दही में जितना है उतना I don't हाँ। think we'll have as much in chana.
बिकॉज दही में प्रोबायोटिक्स भी हैं जो आपके स्टमक को हेल्दी रखते हैं, गुड बैक्टीरिया भी हैं, तो वो बहुत जरूरी है रेगुलरली खाना आफ्टरनून में। ठीक है, तो सोविया जी अब आप नेक्स्ट स्लाइड में मैजिक देखें क्या होता है। Just a second. क्या अब मैंने इस प्लेट को रिप्लेस कर दिया, रोटी इज परफेक्ट, दही इज परफेक्ट, चने सेम रख सकते हैं, बट यहाँ पे जो है सैलड और वो खीरा और भिंडी मिली मेरे को इस पिक्चर में, बट आप उसको सैलड को इंक्रीज कर सकते हो, आप यू कैन पुट रेनबो वेजिटेबल्स, और उन्होंने जो चने हैं उसमें ऑयल दिख रहा था तो उसको दाल से रिप्लेस कर दिया। Oh, wow, that's good. बट इसमें द क्वेश्चन, मैं मतलब ये बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आप छोला भटूरा खा रहे हैं, ये अच्छा है, डिलीशियस है, लेकिन इससे आपका जो पेट है वो 1 या 2 घंटे तक भरा रहेगा, क्योंकि इसमें फाइबर कम है। ठीक है, फाइबर जो है हमारे पेट को थोड़ा लंबे टाइम तक भरा रखता है, क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे मैंने चावल का बताया था ना, पार बॉइल्ड राइस, उसमें फाइबर ज्यादा होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। ऐसे ही ये क्योंकि मैदे के बने हैं भटूरे, तो ये जल्दी आपका पच जाएगा, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है। तो जब ये जल्दी पच जाएगा तो आपका जो स्टमक है वो ब्रेन को मैसेज भेजेगा, आई एम हंग्री अगेन, है ना। तो फिर क्या है, फिर आप और ऑप्ट करोगे कुछ खाने का, तो उससे कैलोरीज बढ़ती हैं। तो अगर आप दूसरी प्लेट को देखते हैं, उसमें रोटी है, दाल है, सब्जी है, सैलड है, दही है, इसमें वैरायटी ज्यादा है। ठीक है ना, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर मोर हेयर, प्लस इट हैज मोर फाइबर, जिससे आपका पेट लंबे टाइम तक भरा रहेगा, 3 से 4 घंटे तक भरा रहेगा। तो इसमें स्नैकिंग का ऑप्शन कम हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्मार्ट ईटिंग। इसमें स्नैकिंग का ऑप्शन जब कम हो जाता है तो आप जो है कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं स्टिल, प्लस यू ईट हेल्दी टू। ठीक है, जुबेदा आपको क्वेश्चन है। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो चने भटूरे हैं, मैं अगर मॉर्निंग में हलवा पूड़ी खाती थी तो वो समझे कि वो सारा दिन फिर भूख नहीं लगती थी, शाम को खाना खाती थी जाके। अच्छा, तो ये भी एक बहुत अच्छा आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि क्या होता है, एवरीवन हैव डिफरेंट एपिटाइट, किसी की ज्यादा होती है, किसी की छोटी होती है, कुछ लोग थोड़ा खा के सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की एपिटाइट ज्यादा होती है। तो अगर हम उसमें बात करें, मान लो जैसे आप वजन घटाने की बात कर रहे हैं जो आज का टॉपिक है, उसमें अगर आप एक मील खा के पूरा दिन निकाल रहे हैं तो वो भी हेल्दी नहीं है, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन कम है, लेकिन दूसरी प्लेट में न्यूट्रिशन ज्यादा है। लेकिन भूख ही नहीं लगती फिर। अभी तो एक एक ही खा लूं तो एक ही बहुत है मेरे लिए, लेकिन अब तो बहुत जमाना हो गया नहीं खाया, सिर्फ इसलिए नहीं खाया कि ये ऑयली बहुत होता है। हाँ, ऑयली बहुत होता है, प्लस अगर आपको ये खाने के बाद नहीं भूख लगती है तो इट मीन्स इट्स अ वेरी हैवी फैट यूर ईटिंग, जो आपको आपके स्टमक को अफेक्ट कर रहा है। तो आपका जो स्टमक है, गट हेल्थ है, उस पे उसका ध्यान रखना जरूरी है, दैट इट गेट्स फिल्टर्ड ऑन टाइम, डाइजेस्ट हो टाइम से, और आपको दोबारा 3 से 4 घंटे के बाद भूख लगे। ठीक है, नॉर्मल टाइम पे जब आप खाना खाते हो तब भूख लगती है आपको हर 3 से 4 घंटे बाद। हाँ जी, मैं अगर अब लंच मैंने किया 1 बजे किया, मुझे रात को भूख नहीं लगेगी, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा, ओके, सो आप फास्टिंग मोड में चल रहे हो फिर। नहीं, अब मॉर्निंग में मैं 7:30 पे ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ओके, फिर 1 बजे और करते हो। हाँ, फिर उसके बाद ये है कि मैं अगर भूख लग रही है मुझे तो मैं 12 बजे या 12:30 बजे खा लूंगी, या हद 1 बजे तक। अगर मैंने 1 बजे खाया है, अगर मुझे फील हो रहा है कि मैं ज्यादा खा लिया, तो फिर शाम तक मैं, अब ये विंटर में तो स्पेशली भूख लगती नहीं फिर शाम में। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका गट हेल्थ का थोड़ा इशू है, तो हम्म उनको ज्यादा डॉक्टर को दिखा के स्टमक का, क्योंकि क्या है ना कि कई बार आपके स्टमक में बैक्टीरिया आर वर्किंग इन डिफरेंट वे, दैट इट्स नॉट गिविंग राइट सिग्नल टू योर ब्रेन दैट यू आर हंग्री। और अगर आप कम खाना खा रहे हो तो आप अंडर न्यूट्रिशन में भी जा सकती हो, आपको डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं। सो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप डॉक्टर को एक बार ही दिखाएं। ठीक है, ओके वेरी, ओके थैंक यू फॉर शेयरिंग। लेट्स सी ओके। नेक्स्ट स्लाइड। ओके,
तो ये हो गया बटर चिकन और राइस। अब इसको हम कैसे कनाडा फूड गाइड के अकॉर्डिंग हेल्दी बना सकते हैं? नहीं नहीं, इसको नहीं रिप्लेस करना, ये ऐसे ठीक है। देखो इसमें राइस है सैलेड की जगह हाफ प्लेट, ठीक है Yeah, ना, और yeah. चिकन भी हाफ प्लेट है। तो अगर वेट लॉस करना है तो रिप्लेस तो करना पड़ेगा, कैलोरीज ज्यादा जा रही है। और देखो सोबिया जी ने फटाफट दिखा दी। कैन यू गो बैक सोबिया जी? सॉरी नहीं इट्स ओके, डू इट नेक्स्ट, वो क्लिक कर दो आप। हाँ मैंने तो उस्मा की उम्मीदों पे पानी फेरा था थोड़ा। Yeah, this looks better than the butter chicken. हाँ तो Yeah, इसमें क्या that's है, true. बटर चिकन में क्या है ना, कई बार वो डालते हैं फैट, फुल फैट क्रीम वगैरह, तो उसको ग्रिल्ड चिकन से रिप्लेस कर दिया। सो कुकिंग मेथड चेंज कर दिया इसको, आप समझे कि फ्राइड, अब जैसे बोला था किसी ने कि भटूरा एयर फ्राई इज बेटर ऑप्शन देन डीप फ्राइड, ठीक है। तो ग्रिल्ड, एयर फ्राई और baked are better option. Then you can add some salad and quarter plate, कितनी राइस, मुट्ठी भर चावल, ठीक Yeah. है। So that's how we have to change and make our plate more healthier. तो next time जब भी आप खाना खाएं तो आप हमेशा ये सोच के खाएं कि every bite should count. It should add more nutrition to my body than calories. तो ये portion control है, ठीक है। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, राइट, एवरीवन हैव देयर ओन हैंड के हिसाब से आप खा सकते हो समझ के। लेट्स सी नेक्स्ट। अब ये रेसिपी डेमोन्स्ट्रेशन है। आई होप अगर मैं सामने होती आप लोगों के तो मैं प्रेजेंट कर सकती विद रियल फूड, बट दिस इज योगर्ट पारफेट। जैसे इसको आप एक स्नैक की तरह भी खा सकते हो, आप एक ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, लंच, कई बार अब जैसे जुबेदा जी ने बताया भूख ज्यादा नहीं लगती तो सम टाइम यू कैन हैव लाइक स्मॉल मील्स एज वेल लाइक दिस। और इसको डेजर्ट की तरह भी आप खा सकते हो। क्या इसमें ऐड किया है? प्लेन 2% ग्रीक योगर्ट हाफ कप, ठीक है। फुल फैट नहीं यूज करी है, 2% यूज करी है। ब्रांड फ्लेक्स डाले हैं 2 चम्मच, ये 1 टेबल स्पून है फाइबर के लिए। और वो हो गए ग्रेन्स, ग्रीक योगर्ट हो गई डेयरी प्रोटीन, और स्ट्रॉबेरीज और ब्लैकबेरीज ऐड करी हैं जो कि हैं फ्रूट्स आपके। तो इसमें 3 फूड ग्रुप्स आते हैं, डेयरी, प्रोटीन, कार्ब्स, ब्रांड ओके, और आपकी वेजिटेबल्स होगी ब्रांड फ्लेक्स के हिसाब से। तो एवरी मील आप जो खा रहे हो उसमें 3 से 4 फूड ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने चिकन और चावल दिखाया तो उसमें कितने फूड ग्रुप्स हुए? 2, है ना। जब हमने उसमें सैलेड ऐड कर दी तो कितने हो गए? 3. है ना। और जो उससे पहले वाली प्लेट थी उसमें 3 से भी ज्यादा थे, दही थी, दाल थी, सैलेड थी, भिंडी थी, रोटी थी। तो वैरायटी ऐड करना जरूरी है। इस छोटे सी कटोरी में या कप में हम 3 फूड ग्रुप्स को आसानी से डाल के एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सर्व दिस टू योर गेस्ट, ठीक है। आसान है बनाना, इसको आप ट्राई करके मेरे को फीडबैक जरूर देना इसका, ठीक है। यू कैन मेक लेयर्स, पहले दही, फिर ब्रांड फ्लेक्स, फिर फ्रूट, फिर दही, फिर ब्रांड फ्लेक्स, फिर फ्रूट, ऐसे करके लेयर्स बना के आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। जी मेरा एक क्वेश्चन है अंजलि जी। श्योर। सम पीपल से कि हमारा ये एक मील है, ये ब्रेकफास्ट में हमने सिर्फ ये खाया। मैंने एक दफा बड़ा ट्राई किया, मेरा तो पेट नहीं भरता है इतने से ब्रेकफास्ट से। सो व्हाट डू यू लाइक, आर यू सजेस्टिंग दिस एज अ मील और आर यू सजेस्टिंग दिस एज अ स्नैक? So I'm suggesting it as both. जैसे अभी बात हो रही थी जुबेदा जी से कि उनकी एपेटाइट इतनी बड़ी बिग नहीं है, उनको थोड़ा खाने से पेट भर जाता है, देन दे कैन हैव दिस स्मॉल पोर्शन। लेकिन अगर आपकी एपेटाइट बड़ी है तो आप इसका 2 सर्विंग भी ले सकते हो इसकी, और यू कैन मेक इट इन अ बिग बोल एज वेल। एक प्लेट में भी बना सकते हो जिसमें आप दही डाल सकते हो, सीरियल फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, बनाना डाल लो, थोड़ा आप एप्पल डाल लो इसमें, राइट, लिटिल बिट ऑफ ग्रेप्स यू कैन ऐड, मैंगो ऑल्सो यू कैन ऐड। तो वो आप एक फ्रूट योगर्ट पारफेट भी बना के खा सकते हो। इट डजंट हैव टू बी द स्मॉल क्वांटिटी, इट कैन बी लिटिल बिट बिग। और इसको आप एज अ स्नैक भी खा सकते हो। यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट एंड देन आफ्टर 2 आवर्स इफ यू वांट टू ईट, दिस इज अ वेरी हेल्दी स्नैक। ओके, आप स्नैक्स में भी कार्ब और प्रोटीन टुगेदर होने चाहिए, आपका स्टमक ज्यादा लंबे टाइम तक भरा रहता है उससे। ओके, perfect. Thank you. Thank you. Zubda has a question. हाँ जी,
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये कह रही हैं कि आप 2% लें, प्लेन योगर्ट लें, और मेरा ये हाल है कि मुझे ना 2% योगर्ट अच्छा लगता है, ना मिल्क अच्छा लगता है। वो ऐसे लगता है जैसे 2% मिल्क जो है वो ऐसे लगता है जैसे पतला पानी होता है, उसको तो पीने का मजा ही नहीं आता। तो मैं तो अगर पीना 1 कप पीना होता तो फिर मैं तो 3.25 वाला लेती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं क्या करूँ? आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन क्या है कि आपकी अगर एक दिन की डाइट इतनी कम है जिसमें आप सिर्फ 2 मील ले रहे हो, तो आप फुल फैट मिल्क भी पी सकते हो, मैं तो अलाउ हाँ, करूंगी आपको, है ना। लेकिन थैंक यू। अगर आप पूरा दिन खा रहे हो तब ये कह सकती हूँ कि फुल फैट मिल्क ले लो, लेकिन उसको कप को कम कर दो, मतलब आधा कप ले लो, है ना। वो हाँ जी, मैं 2 दिन बाद ही 1 कप पीती हूँ, और योगर्ट भी जो है वो थोड़ा ही खाती हूँ। हाँ, नहीं, दैट्स परफेक्ट। अगर आप मील ही नहीं खा रहे हो पूरे हुँ। दिन में, तो एटलीस्ट ये तो खाओ, न्यूट्रिशन कहीं से मिलना चाहिए। फूड से फियर नहीं करना है, यू कैन एंजॉय द फूड बट इन अ राइट पोर्शन, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हम मील प्लानिंग टिप्स देखते हैं। मील प्लान कैसे करते हैं। सबसे बड़ी पहली बात है, मेक अ मेन्यू अहेड ऑफ टाइम। फ्राइडे को या सैटरडे संडे को आप मेन्यू बना लें पूरे हफ्ते का। Decide which meal you will make for lunch and dinner and breakfast. Make a list of ingredients you want to add, और उसी को लेके ग्रोसरी स्टोर में जाएं। कभी एम्प्टी स्टमक ग्रोसरी स्टोर में नहीं जाएं, क्योंकि अगर आप एम्प्टी स्टमक जाएंगे तो आप पूरा गड़बड़ लेके आएंगे खाना। तो लिस्ट होनी चाहिए। प्लान बनाएं फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के, सो यू नो देयर लाइकिंग्स एज वेल। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। प्लान योर मील अराउंड द फूड दैट आर ऑन सेल। अब ये बजटिंग का टिप है, ठीक है ना। जौन से आपको वो फ्लायर आते हैं घर पे, या ऑनलाइन कूपन्स मिल जाते हैं, उस पे आप देखें कौन कौन से सेल पर हैं, उसके हिसाब से आप अपना मेन्यू प्लान कर सकते हैं या जाके ले सकते हैं। सो यू कैन सेव सम मनी, स्पेशली आफ्टर कोविड, जब इतना महंगा हो गया है खाना लेना। तो उसमें आप ये, दिस इज वन ऑफ द टिप दैट यू कैन यूज। लेट्स सी नेक्स्ट। Plan some plant-based meal every week. Sorry, it was every week. I wrote very week, such as legume, lentils, tofu, etc. And let's see next. Don't forget to add some animal protein as well, such as chicken and fish. So, for example, आप मंडे से शुरू कर रहे हो, मंडे को आप ले रहे हो राजमा, ट्यूसडे को आप ले लो चिकन, वेंसडे को आप ले लो टोफू, थर्सडे को आप ले लो दाल, मूंग दाल, फ्राइडे को आप ले लो फिश, और सैटरडे संडे को भी आप एक एनिमल और एक प्लांट प्रोटीन ऑल्टरनेट कर सकते हो। ऐसे अपने प्रोटीन्स आप डिवाइड कर लो। देन यू कैन ऑल्सो डिवाइड, किस दिन रोटी खानी है, किस दिन राइस खाना है, ऐसे क्वार्टर प्लेट, और सैलड तो सेम ही रहेगा। सो यू कैन मेक योर ओन प्लान वेरी इजिली, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। चेक योर पेंट्री, रेफ्रिजरेटर, लुक फॉर एक्सपायरी फूड। कई बार पड़ा रह जाता है वहां पर खाना और वेस्ट हो रहा होता है। ऑलवेज वंस इन अ मंथ क्लीन योर फ्रिज एंड फ्रीजर। उसमें से एक्सपायरी खाना जो है आप फेंक सकते हैं, और अगर कुछ पड़ा है लेफ्ट ओवर जो आप यूज करना चाहते हैं, दैट यू कैन यूज फॉर योर मील फॉर द डे। लेट्स सी नेक्स्ट। Enjoy whole grains like rice, pasta, barley, couscous, as these can add in many recipes. जैसे सूप बना रहे हैं, ठीक है, सूप में राइस थोड़ा डाल लिए, या बार्ले पर्ल्स आते हैं, बार्ले पर्ल्स डाल सकते हैं, कुसकुस डाल सकते हैं, ठीक है। चिकन बना रहे हैं, चिकन नूडल सूप बना सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, आपका साथ में आप सैलड ले सकते हैं, सैलड खा लिया, एक बोल में चिकन नूडल सूप पी लिया। या आप मशरूम सूप बना सकते हैं, स्पिनिश सूप, टोमेटो सूप हो गया, साथ में चिकन और राइस हो गए। तो वेजिटेबल्स कैन कम इन डिफरेंट फॉर्म्स टू। कई बार सैलड रॉ खाने का मन नहीं है तो सूप बना लो, स्मूदी बना लो, रोस्टेड वेजिटेबल्स बना लो, राइट। यू कैन ट्राई विद डिफरेंट वेरिएशंस। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। लुक फॉर सीजनल रेसिपीज। व्हाई? क्योंकि जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो स्टोर में सस्ते होते हैं, ठीक है। बट अगर फ्रोजन, कई बार फ्रोजन भी मिलते ही हैं, आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल फ्रोजन बैग्स में मिलते हैं, दे आर ऑल्सो गुड चॉइसेस। अगर कोई खाना कुक्ड नहीं है
वो फ्रोजन है, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्रोजन मिल जाती है, या बेरीज या मैंगो, सब्जियां भी फ्रोजन मिल जाती हैं। दे यू कैन यूज देम, न्यूट्रिशन क्वालिटी उनकी ज्यादा बेटर होती है फ्रेश से, क्योंकि जैसे ही वो ग्रो करते हैं उनको चॉप करके सीधा फ्रीज कर देते हैं। अदरवाइज जो रॉ होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में काफी न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जैसे विटामिन सी वगैरह हीट से ट्रांसपोर्ट करते हुए। बट फ्रोजन आर वेरी गुड ऑलवेज। लेट्स सी नेक्स्ट। प्लान टू यूज लेफ्ट ओवर्स, डिनर को अगले दिन लंच में यूज कर लो। ठीक है, लेफ्ट ओवर यूज करने से क्या है, खाना आप बचा सकते हैं, उससे पैसे भी बचते हैं आपके, है ना। और जो है यू कैन हैव लेस स्ट्रेस अगले दिन क्या कुक करें। ठीक है ना। लेट्स सी नेक्स्ट। Okay, make extra servings. I do that all the time. I make extra servings और मैं freeze कर देती हूँ. Sometime when I don't have, जब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं होता है तो फिर मैं उस निकाल के उसको यूज कर लेती हूँ। ठीक है। जो है जो आप अगले हफ्ते भी, इसमें मैंने ये लिखा है कि अगर आप सर्विंग बना रहे हैं तो आप अगले हफ्ते भी रिपीट करके यूज कर सकते हैं। कई बार नहीं बनाने का मन करता सब्जियां, या कुछ जो है तबीयत नहीं ठीक है, या कोई और रीजन है, आप थके हुए आए हैं कहीं से, so you should always have food in your fridge. ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, बाहर जाके खाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाहर खाना गलत है, once in 2 weeks इज फाइन, लेकिन जितना ज्यादा आप खाओगे उतना ज्यादा नुकसान आपकी बॉडी को देगा, क्योंकि आपको वहां के इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं पता है कि वो क्या डाल के बना रहे हैं खाना। घर पे जो आप बनाते हो उसमें आपका कंट्रोल रहता है। लेट्स सी नेक्स्ट। encourage everyone in the family to participate in menu planning. ठीक है, जिससे जो है आपको पता हो कि किसकी लाइक्स क्या हैं और किसकी डिसलाइक्स क्या हैं, उसके हिसाब से जब मेन्यू बने, क्योंकि जब खाना बनता है तो जरूरी है सब खाएं, कोई कहे नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना, वो प्रॉब्लम जरूर होती है। सो मेक श्योर यू आस्क और यू टेल देम टू मेक देयर ओन मेन्यू एंड देन यू कैन मर्ज द टू। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, ईटिंग बिहेवियर्स। सो ये इंपॉर्टेंट है। आई नो 6 बज गए हैं उस्मा जी, आई एम सॉरी, आई जस्ट टेक 5 more minutes एंड देन फिनिश द प्रेजेंटेशन। ईटिंग बिहेवियर, अब मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, वी हैव सम ट्रिगर्स और उसका रिस्पॉन्स होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया, हम मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी देखने जाते हैं तो पॉपकॉर्न इज एसोसिएटेड, है ना। वॉचिंग अ मूवी, पॉपकॉर्न खाने हैं। थैंक्सगिविंग डिनर है, टर्की खाना है। ठीक है, तो ये अटैक, इसको, इस बॉन्डिंग को तोड़ना है। और जैसे वॉचिंग अ मूवी, आप फ्रूट्स ले जाओ, एक उसमें बॉक्स में भर के बेरीज ले जाओ एज अ स्नैक, ग्रेप्स ले जाओ एज अ स्नैक, जरूरी नहीं है कि पॉपकॉर्न ही खाना है ना। आप अपने होममेड चिप्स भी बना के लेके जा सकते हो। और जो है थैंक्सगिविंग के डिनर पे टर्की इज ओके, इट्स हेल्दी, बट जरूरी नहीं है हमें, इट्स जस्ट टेलिंग, चाय पीनी है तो रस, चाय के साथ रस या कुकी खानी जरूरी है। आप नट्स भी खा सकते हो, नट्स आर हेल्दी। सो वो एसोसिएशन तोड़नी जरूरी है। दीज आर बिहेवियर स्ट्रेटजीज दैट वी बीन फॉलोइंग सिंस लाइक अ लॉट ऑफ ईयर्स। इसको तोड़ना जरूरी है, तभी आप एक हेल्दी ईटिंग बिहेवियर इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी डाइट में। लेट्स सी नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ, अब क्या है, फीलिंग एंशियस क्या होता है आपको, वो एग्जाम है कुछ है, जो चॉकलेट चिप्स खाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये सारी एसोसिएशन है, इट्स ऑल ब्रेन विच इज टेलिंग यू, आपको बता रहा है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। रिवॉर्ड, रिजल्ट में अच्छे नंबर आ गए, कॉलेज में कुछ अच्छा हो गया, कुछ अचीवमेंट हो गई, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं या कुछ करते हैं। It's okay to eat outside as well, don't take me wrong, but the association of eating unhealthy food with the celebration is not right always. ठीक है, तो उसको हम एक हेल्दी वे में भी सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारे घर कोई आ जाए तो समोसा, टिक्की या पकौड़ा, ये सब चीजें हम सर्व करते हैं चाय के साथ, नहीं करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। जब लोग मेरे घर आते हैं तो उनको फ्रूट सर्व होते हैं, योगर्ट पारफेट सर्व होता है, और उनको पता है कि वो किसके घर आए हैं। एंड दैट्स हाउ आई सेट एन एग्जाम्पल टू बी मोर हेल्दी। ठीक है, तो वो एसोसिएशन तोड़नी है। फीलिंग एंग्री, गुस्सा आ रहा है तो आपको समझ नहीं आ रहा, चलो कुछ खा लेते हैं। अब जैसे मौसम ठंडा हो रहा है, कंफर्ट फूड, चलो कुछ गर्म खाते हैं, मैगी खा लेते हैं। मैगी जानते हैं सारे, मैगी नूडल्स सब जानते हैं। तो आपके घर लोग जो आते हैं वो खाना खा के आते हैं घर से अपने? नहीं नहीं, मैं खिला
नहीं हूँ, लेकिन मैं हेल्दी वे में खिलाती हूँ। मेरे Okay. जो स्प्रेड लगता है वो ऐसे ही लगता है, ये कार्ब्स हैं, ये प्रोटीन है, ये वेजिटेबल्स हैं। फरजाना कुछ पूछना चाह रही थी आपसे, she raised her hand. गुड इवनिंग। मुझे ये पूछना था कि एक आता है, उसका नाम वार और YE से लिखते हैं उसको, तो उसका लेना कैसा रहेगा डाइजेशन के लिए? क्या है, मेरे को समझ नहीं आई आपकी बात। एक आता है RYE से, वो उसका नाम राई। लिखते हैं Right. राई फ्लोर। हाँ एंड मैंने उसको मेरे मुल्क में देखा है और स्वीडन में देखा, तो यहाँ पे बहुत ढूंढ लिया, क्योंकि उसका वो जब उसका दो बनाते थे तो वो दिखता था कि उसका डाइजेशन ठीक रहेगा, क्योंकि वो बहुत आसानी से टूट जाता था। हाँ, तो राइस इज वेरी गुड, इट्स यू कैन हैव इट। आपको अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो मोस्टली स्टोर्स में मिल जाता है, बट बल्क बान में आपको डेफिनेटली ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों का मिल सकता है सामान। और एक सवाल है कि मैं हमारे वहाँ वो लाम का फैट जो था वो लोग यूज करते थे, तो वो सैचुरेटेड फैट थी और क्या मुझे नहीं पता, लेकिन the interesting thing was that it was very easy to take when the weather was under zero. Then the vegetable fat, vegetable oil. ऑयल, हाँ। सो द थिंग इज, जो सैचुरेटेड फैट है दैट इज लैम्प का जो फैट है, इट्स नॉट हेल्दी। इफ यूर ईटिंग अ लॉट इट कैन कॉज हाई कोलेस्ट्रॉल दैट लीड्स टू हार्ट प्रॉब्लम। सो ट्राई टू ईट लेस ऑफ दैट and introduce more plant protein, or जैसे chicken, if you're eating then chicken without skin. Fish is very healthy, but red meat is not very healthy. Okay, thank you. Okay, let's see next slide. Okay, so question and answers are going on already. Can we have one more? आप पूछ सकते हैं questions अगर किसी को है, तो मैं next slide के लिए request करती हूँ सोबिया जी। शाजिया का क्वेश्चन है। Okay, then that's it. Can you do one more click? One more, and that's it. So yeah, next question पूछ सकते हैं साजिया जी। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, मुझे पूछना था, वो जो योगर्ट का आपने बताया, उसमें अगर मेरे पास वो नहीं, कोई भी सीरियल डाल के खा लूं? देखो, सीरियल शुगर कोटेड नहीं होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, तो आप कोई भी डाल सकते हो। कोई भी डाल, लाइक वेक्टर डाल सकते? हाँ, अगर वो शुगर कोटेड नहीं है, प्लेन है, तो ठीक, वो हेल्दी। ठीक है। ठीक है। और एक और बात पूछनी थी, ये जो स्टमक एरिया फैट आपने बताया, तो मैं तो वैसे अंडर वेट हूँ, लेकिन 6 पाउंड्स मेरा वेट कम हो गया है, और भी वैसे भी दुबली पतली थी, तो मुझे कोई टिप दे सकती हैं कि वेट गेन करने की, और लेकिन स्टमक एरिया में है फैट? हाँ, तो देखिए, वेट गेन करने के लिए पहले तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं विदाउट असेसमेंट सजेशन नहीं देती हूँ। इट्स जी, बेटर अगर आप डॉक्टर के पास जाके बात करें, तो वो आपको बेटर बता सकते हैं, क्योंकि मैं बिना आपकी रिपोर्ट्स और नंबर्स देखे बिना ऐसे आपको कुछ सजेस्ट कर दूं और आपकी हेल्थ को कोई और परेशानी हो जाए, तो मैं वो नहीं चाहती। नहीं, इन जनरल लाइक किन चीजों से वेट कि आप पुट होता है? वेट पुट ऑन करने के लिए आपको ऑपोजिट करना है, आपको कैलोरी रिच खाना है, लेकिन कैलोरी रिच भी हेल्दी कैलोरी से आना चाहिए। जैसे आमंड बटर होता है, पीनट बटर होता है, तो वो आप देखें कि वो जो है फुल फैट हो, तो उसमें जो है आपको एडिशनल 500 कैलोरी बढ़ानी है अपनी डाइट में। ठीक है। फुल फैट मिल्क यूज करें, उसका मिल्क शेक बना के पी सकते हैं। आप जो दही वगैरह बना रहे हैं, फिर उसको फुल फैट कर सकते हैं। लेकिन अगेन, लैम्प खाना, उससे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है ज्यादा रेड मीट से, बट कभी कभी खाना है तो इट्स ओके। तो जब आप हाई कैलोरी फूड अपनी डाइट में बढ़ाएंगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा, लेकिन अगेन विदाउट टॉकिंग टू योर डॉक्टर, डोंट। थैंक यू। Madan uncle, you are next.
थैंक यू अंजलि जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आई एम एंजॉयिंग इट। Did that. I just come from a meeting doing a similar thing. Okay. But I have a question to ask. You're talking about breakfast with the yogurt and all that, with some cereal with the sugar or no sugar. And I normally take either Weetabix or shredded wheat. They have small quantity of sugar. All cereals have small quantity of sugar. But my question is here, I normally take one Weetabix or one shredded wheat and either fresh or frozen blueberries in that, then cold milk, and I put about a couple of spoons of yogurt in that. Couple of people have told me you shouldn't do the yogurt. I think yogurt comes from milk, and milk को लस्सी बनाना हम उसमें दूध डालते हैं, तो why it is so difficult that you don't बोला put the आपको कि yogurt in गलत the है? cereal? अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, किसने बोला आपको कि ये गलत है? अब मैं नाम तो किसका भी नहीं ले सकता। नहीं, अगर किसी प्रोफेशनल ने बोला है कि प्रोफेशनल ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है आपको? प्रोफेशनल ने ही बोला है। अच्छा, तो अगर कोई हेल्थ प्रोफेशनल है, मतलब कोई डाइटिशियन है, डॉक्टर है या नर्स है, अगर उन्होंने आपको ऐसा बोला है, सो देयर शुड बी सम रीजन। तो विदाउट अगेन नोइंग, क्योंकि इट्स अ इंडिविजुअल केस, जैसे आप पूछो, लेकिन दूध जो है फर्मेंट करके दही बनती है, That's true. तो मिक्स करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, that's my common sense too, हाँ, right? क्योंकि अब जब जो आप है I'm taking, देखो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम जीरो प्रॉब्लम है, मैं जो कह दूं आपको बता दूं। I've been doing it for a couple of years now. That's my set breakfast. 1 month shredded wheat, other month Weetabix. That's all. I replace one with the other. And I'm taking the blueberry, like when they're freshly available, I use fresh. Now it is not freshly available, they are use the frozen one. And some milk and couple of spoons of home yogurt, not processed yogurt from the store. It's a homemade yogurt. नो, आई डोंट थिंक सो, बट अगर आपको, अगेन मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता है आपका, अगर मैं ब्लड वर्क देखूं और आपकी दूसरी रिपोर्ट्स जैसे डॉक्टर्स अगर आपको कह रहे हैं, सो मे बी दे आर सेइंग विद सम रीजन व्हिच आई डोंट नो, बट इन जनरल दही और दूध को मिलाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। दही, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा आपको कि मेरे कोई डॉक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं हूँ, प्रॉब्लम ही नहीं है वाली बात तो ये है। प्रॉब्लम हो तभी जाऊंगा ना। या ट्रू। दूसरी बात है कि ये जो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, ऐसे मैंने किसी और से भी क्वेश्चन किया, तो किसी ने कह दिया नो इट्स नॉट राइट, किसी ने कह दिया राइट। अब मेरा माइंड कहता है कि इट्स राइट, डू इट। अगर आपका स्टमक एग्री करता है उस फूड से, देन गो अहेड, इट्स ऑल अबाउट योर स्टमक। I'm enjoying it. Very good. It's healthy for me. Yeah, it is healthy for you. Well, thank you very much. I just wanted to It's see all is everybody saying that is the same thing or I'm doing something wrong. I mean, it can be. Yeah, thank you. Thank you so much. It's almost 6:15. अंजलि, थैंक यू सो मच। सोबिया, ये वाले जो इनका है ना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आप प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक ताकि है। उन सबके पास इन्फॉर्मेशन चली जाए। अंजलि, आपने बहुत अच्छा सेशन किया, इतने सवाल और सब अभी तक जुड़े, इसका मतलब है इट वाज रियली गुड सेशन। मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहूंगी, वो जो आपने बात की थी फ्रूट देखने वाला, तो मेरा एक फ्रेंड है, वो सिर्फ वो खाना खाता है जो उसको पता हो कि वो क्या खा रहा है। कहता मैं कोई ऐसी चीज नहीं खाता जो मुझे ना पता हो कि ये कवर्ड है। जैसे समोसा भी वो कहेगा मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या था क्या नहीं था। तो उसको वेजिटेबल्स, मीट, दालें जो साफ नजर आ रही हैं, तो मुझे उसकी बात बहुत पसंद आई। हालांकि मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, जो आपको समझ आ रहा है फूड प्रोडक्ट पे पढ़ के, या जो दिख रहा है, वो कहते हैं जो दिख रहा है बस वो उस पर बिलीव करता है। कहता है जो दिख रहा है ये वो फूड है जो मेरे इंसेस्टर खाते थे और ये मेरे लिए बना है। That's how it should be.
he is very right. मैंने कहा मैं शेयर कर दूं सबके साथ. Very good. Thank you so much for having me. Thank you very much. It was very informative. मैं कब से उस्मा को मैंने कहा I have to leave, but I couldn't leave. I wanted to know what's happening till the end. Thank you. Thank you very much. Thank you very I much. also Thank it you. was a Very lot nice to take session. today क्योंकि 1.5 घंटे का था, so मैंने information डाली थी. So maybe next time I'll put more games in there as well. लेकिन I hope आप सबको अच्छा लगा हो क्योंकि it was important for me to share all this. No, that's really good. That's Oh, really good. thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Everyone, Bye. bye-bye. Bye, Usma ji. Bye. Thank you. Sobia, thank you so much. Thank you, Anjali. Thank you. Thank you, everybody. Everybody. Good night.